यही जानने की कोशिश की गई वह क्या है जिसके द्वारा हम चल रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहें, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी हम उपासना करते हैं। संसार में जितने भी मनुष्य हैं, प्राणी हैं, वह किसी ना किसी की उपासना जरूर करता है। उपासना करने का ढंग अलग हो सकता है, पूजा पद्धति का ढंग अलग हो सकता है, परंतु करता जरूर। इसलिए ऋषि ने उपनिषद में पूछा, वह क्या है जिसके द्वारा मनुष्य श्वास भी लेता है, चलता भी है, जिसकी हम दिन रात ध्यान करते हैं, उपासना करने चाहते हैं, जिसके द्वारा प्राण चलते हैं, वह क्या है। तो ऋषि ने अंत में शिष्य को यही समझाया था, वह ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है, वह ऐतरेय उपनिषद में हमने उसको समझा। अब अगला उपनिषद प्रारंभ होता है, यह है तैत्तिरीय उपनिषद। इस उपनिषद में क्या है, समझाया यही गया है कि इस संसार के सुखों को भोगते हुए हम उस परम ब्रह्म तत्व तक कैसे पहुंच सकते हैं, और इस संसार में रहते हुए हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। यदि मानसिक रूप से मनुष्य इस संसार में सुखी नहीं है तो भला वह मरने के बाद कैसे सुखी हो सकता। सोच, दिन रात यदि हम यहाँ पर व्यतीत हैं, दुखी हैं, व्याकुल हैं, चिंतित हैं, अशांति है, तो हम फिर सोचें मरने के बाद हमारी अशांति दूर हो जाएगी, कैसे हो सकती। केनोपनिषद में तो यही बतलाया था ना कि मरने के बाद जीव क्या लेकर के जाता है, चिंतन लेकर के जाता है। चिंतन क्या है, जो हम सोच रहे हैं, जो हम सोचते हैं वही रात्रि को स्वप्न में आता है। यह अलग बात है कि हमने 20 साल पहले बात सोची है या कल सोची है। 50 साल पहले की सोची हुई बात मस्तक में ना जाने कहां पर बैठी हुई होती है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वह स्वप्न में नजर आती। क्या हम यह सोच सकते हैं 60 वर्ष पूर्व सोची हुई किसी वस्तु को किसी को कहो याद करो तो याद नहीं रहती, और स्वप्न में वह याद आ जाती। यदि स्वप्न अवस्था में वह वस्तु हमें याद आई है तो कहीं तो वह बैठी थी अंदर, मस्तिष्क के किसी कोने में वह बात जाकर के जरूर बैठी हुई है, और समय आने पर वह अंकुरित हो जाती है। जिस प्रकार से जमीन में पड़ा हुआ बीज कहीं ना कहीं होता है, समय आने पर वह निकल आता है। भारत में देखा होगा, कूड़ा लोग गिरते हैं, वहां पर कभी टमाटर के हो जाते हैं, कभी आम हो जाते हैं। कोई लगाता तो नहीं, अपने आप ही हो जाते हैं। क्यों, कूड़े के साथ में वह अपने आप, क्योंकि वहां पर वह बीज पड़ा हुआ है। वैसे ही वह संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए हैं। जब हम इस संसार को छोड़ करके जाते हैं तो वही जो संस्कार हैं, वही जो चिंतन है, जो वही मन में बैठा हुआ है, बुद्धि में बैठा हुआ है, वही हमारे साथ जाता है आत्मा के। तो और तैत्तिरीय उपनिषद में इसकी व्याख्या और भी बतलाएं। ओम सं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्तर्यमः शं न इंद्रो बृहस्पति शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मां वक्तु तद्वक्तारं भवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। क्योंकि जब भी हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं
तो परमात्मा का पहले स्मरण करते हैं। क्यों स्मरण करते हैं? उसका धन्यवाद करते हैं। जो व्यक्ति किसी का धन्यवाद ना कर पाए तो वह समझना चाहिए कृतज्ञ है, यानी स्वार्थी। जो स्वार्थी व्यक्ति जो होता है वह कभी किसी का धन्यवाद नहीं करता, ना वह माता पिता का करेगा, ना पूर्वजों का करेगा, ना गुरु का करेगा और ना ही किसी और का करेगा। क्योंकि उसकी बुद्धि में क्या है? स्वार्थी बैठा हुआ है। जिनकी आंखों में स्वार्थ की वासना बैठी हुई होती है वह किसी का सम्मान नहीं कर सकता। सम्मान कौन करेगा? जो विनम्र होगा। जिसके अंदर नम्रता होगी वही किसी का सम्मान करेगा। तो और सम्मान करने के लिए क्या है? उस परमात्मा का धन्यवाद करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी धन्यवाद कैसे कर रहे हैं? उस परम ब्रह्म परमेश्वर को कैसे याद कर रहे हैं? ओम समनो मित्रः कहते हैं न हमारे लिए। ऋषि ने यहाँ पर यह नहीं कहा सिर्फ मेरे लिए, हमारे लिए। हमारे में कौन है? कोई भी जीव हो सकता है। वह मनुष्य भी हो सकता है, वह पशु भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, या संसार में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उन सब के लिए वह क्या प्रार्थना कर रहा है? क्या प्रार्थना कर रहा है? सभी का कल्याण हो। समनो मित्रः संवर्णः कहते हैं हमारे लिए दिन का जो देवता है, हमारे यहाँ पर जितने भी देवता हैं सबका क्या है? अलग अलग काम। जो दे उसको देवता कहते हैं। देवता कौन है? जो हमको देता है, और देने जो हमको देते हैं उसी को देवता बोलते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर पशुओं की भी पूजा होती है, पक्षियों की भी होती है, वृक्षों की भी होती है। क्यों? ऑक्सीजन मिलती है। जिससे हमको जीवन में लाभ मिलता है, आप कभी कल्पना करके सोच के देखें, उसी पेड़ की हम पूजा करते हैं। पूजा का मतलब क्या है? उसकी देखभाल करना। पूजा का मतलब क्या है? उसको काटना नहीं है, उसको संभाल करके रखना। जिस वृक्ष से मनुष्य को या जीव को लाभ मिलता है उसी की ऋषियों ने कहा है पूजा करो, उसी की अर्चना करते हैं। जो हमको देता है वह देवता है, चाहे वह तुलसी हो, चाहे वह नीम हो, चाहे आम हो, चाहे पीपल हो, किसी भी पेड़, जिस पेड़ से हमको कुछ मिलता है उसी की ऋषियों ने कहा उस देता है, वह हमको दे रहा है, इसलिए तुम भी उसकी देखभाल करो। जो हमको दे उसका तुम सम्मान करो। इसलिए समनो, दिन का जो देवता है, संभवतु, वह हमारे सब के लिए कल्याणकारी हो। और अगले में कहते हैं वर्णः संवर्णः, जो रात्रि का जो देवता है वह भी क्या है? सम कल्याणकारी हमारा होना चाहिए। मतलब दिन में भी हमारा अच्छा हो जितने भी जीव हैं, और रात्रि में भी अच्छा हो। ऋषियों ने यहाँ पर ने यह नहीं कहा कि दिन में ही हम सुखी रहें, रात्रि में ना रहें। ऋषि कहते हैं सम मतलब कल्याणकारी। और कल्याणकारी क्या हो सकता है? जब बुद्धि ठीक होती। यदि बुद्धि किसी की ठीक ना हो, मन से वह अशांत हो, शरीर उसका ठीक ना हो, तो वह भला क्या चिंतन करेगा? इसलिए ऋषि यहाँ पर कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को यही तो कहा था, हे अर्जुन, शरीर ही सबसे बड़ा मित्र है। शरीर व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र है और उससे बड़ा मित्र कोई हो नहीं सकता। हम संसार में यदि सोचें, पति का पत्नी, पत्नी का पति, या पुत्र का पिता, पिता का पुत्र मित्र होगा, ऐसा नहीं, वह दूसरे स्थान पर है। सबसे पहला मित्र हमारा अपना शरीर है। यदि शरीर हमारा स्वस्थ नहीं है और यदि बुद्धि हमारी ठीक नहीं है, मन हमारा अशांत है, तो कोई जीवन का कोई लाभ नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी गीता में अर्जुन को क्या कहते हैं? पहले शरीर को स्वस्थ रखो। इसलिए यहाँ पर कहा है दिन का जो अधिष्ठात्री देव है या रात्रि का जो देव है वह सब हमारा कल्याण करे, उन सबसे हमारा कल्याण हो। संभवतु कल्याण हो। और अर्यमः समनो भवत्यर्यमः, अर्यमः क्या है? आंखें। सूर्य जो है, आंखें हमारी अच्छी होंगी, संभवतु अर्यमः, इनसे भी हमारा कल्याण होना चाहिए। बहुत से संसार में ऐसे प्राणी हैं
जो देख नहीं सकते। यदि हम देख ना पाए तब भी अच्छा नहीं। ऋषि लोग इसीलिए कहते हैं हम देखें। क्या देखें? सबसे पहले मंत्र में क्या, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा। ऋषियों ने जब कहा कि हम देखें और सुने, क्या सुने? कानों से अच्छा सुने और आंखों से अच्छी वस्तु देखें। और अच्छी वस्तु देखने के लिए क्या है? आंखों का होना अति आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जो सूर्य है आंखों का जो देवता है, क्योंकि ये ज्योति प्रदान करने वाला देव है, यह भी हम सबकी रक्षा करे, समस्त प्राणियों की क्या रक्षा करता रहे। संभवतु कल्याणकारी हो। इंद्र समनो इंद्रो बृहस्पति। इंद्र क्या है? बल का। हमारा जो बल है, हमारी जो बल किसमें होता है? भुजाओं में और पैरों में। यदि पैर किसी के कमजोर हों तो वह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ऋषि कह रहे हैं इंद्र जो है शरीर का जो देवता है, बल का देवता है, वह हमें बल प्रदान करता रहे। और इतना ही नहीं, बृहस्पति, बृहस्पति क्या है? बुद्धि का देवता। यदि किसी के पास में बल हो और बुद्धि से वह हीन हो तो वह भी किसी प्रयोजन का नहीं। ऋषि लोग जो हैं, जो वस्तु मांग रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, सभी के लिए किस लिए कर रहे हैं? समाज भी ठीक रहना चाहिए। यदि समाज ठीक नहीं होगा तो क्या होगा? अधर्म की तरफ बढ़ते जाएंगे। अधर्म की तरफ हम कब ज्यादा बढ़ते हैं? अधर्म की तरफ हम कब ज्यादा बढ़ते हैं? जब समाज ठीक नहीं रहता। समाज में जब विक्षिप्तता आ जाती है, समाज जब पतन की तरफ चला जाता है, तो बुद्धि क्या है? अपने आप उसका विनाश हो जाता है। बुद्धि स्वस्थ रहे तो समाज भी अच्छा रहता है। इसलिए कहते हैं जो बृहस्पति क्या है? ज्ञान का है, बुद्धि का है, वाणी का है, यह हमारी अच्छी रखे, अच्छी प्रकार से बुद्धि वह प्रदान करते रहें। इसलिए बृहस्पति को वह स्मरण करते हैं, याद करते हैं, वह हमारा कल्याण करते हैं। और समनो विष्णुरुक्रमः, हमारे लिए क्या है? विशाल जो विष्णु भगवान है वह भी हमारी रक्षा करें। विष्णु व्याप्तु, विष्णु क्या है? सभी जगह जो फैली हुई जो होती है उसको विष्णु कहते हैं। संस्कृत में विष्णु एक धातु है, उसका अर्थ है व्याप्त, फैला हुआ। संसार का कोई भी ऐसा कण नहीं है जहां पर भगवान का निवास नहीं, इसलिए उसको विष्णु कहते हैं। विष्णु उसको क्यों कहते हैं? वह सभी जगह। आप अग्नि को अग्नि किस लिए कहते हैं? वह जलाती है, दाहकता है उसके अंदर, जलाने की शक्ति है, इसलिए वह अग्नि है। इस विष्णु क्या है? सभी जगह व्याप्त है, सभी जगह फैले हुए हैं, सभी जगह बैठे हुए हैं, इसलिए वह विष्णु है। विष्णु भगवान हमारी क्या? रुरुक्रमा, सभी तरफ से हमारी रक्षा करते रहें। और ब्रह्मणे हैं, ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। नमो ब्रह्मणे, ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। और क्या हो? नमस्ते वायु, वायु को नमस्कार है। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, वह कह रहे हैं तुम तो प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। सामने यदि चलती हुई वायु को देखें और फिर बोलें कि तुम दिखलाई देने के बाद ही हम उसका अभिवादन ना करें, धन्यवाद ना करें, तो इससे अधिक मूर्खता क्या होगी? सूर्य हमें सामने से प्रकाश दे रहा है, प्रकाश देने वाले सूर्य को हम कहें कि मैंने सूर्य को नहीं देखा, तो इससे अधिक हमारी अज्ञानता क्या हो सकती है? तो इसलिए ऋषि यहाँ पर कहते हैं हम तो तुमको प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अरे परब्रह्म परमेश्वर को किसी ने जाना या नहीं जाना यह तो एक अलग बात है, परंतु जो सामने वस्तु दिखलाई दे रही है, प्रत्यक्ष दिखलाई दे रही है, वायु प्रत्यक्ष दिखलाई दे रहा है, अग्नि सामने दिखलाई दे रहा है, और क्या है? सूर्य सामने दिखलाई दे रहा है, उसका तो अभिवादन करो। इसलिए वह कह रहे हैं ऋषि नमस्ते, मैं तुमको नमस्कार कर रहा हूं। क्यों? तुम मेरे सामने हो, प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। अरे तुम तो प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, साक्षात्कार ब्रह्म हो। उस जिस ब्रह्म को जानने के लोग चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, जानना चाहते हैं, वह किसके द्वारा जा सकते? सामने देखी हुई वस्तु के द्वारा। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, कहते हैं मैं तुमको सामने देखते हुए ब्रह्म वदिष्यामि, ब्रह्म कहूंगा। उस पर ब्रह्म परमेश्वर के ऋतम वदिष्यामि, सत्य बोलूंगा। हमारी मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ऋतम वदिष्यामि, सत्य नहीं बोल सकते। तो इसलिए क्या कहता है ऋषि? ऋतम वदिष्यामि, सत्य बोलूंगा। और सत्य कैसा होता है? बिल्कुल शुद्ध। सत्य भी तो दो प्रकार का है, एक शुद्ध है, निर्मल है, एक अशुद्ध है। कई बार व्यक्ति किसी के प्राणों की रक्षा करने के लिए तो घुमा फिरा के सत्य बोल देते,
परंतु यहाँ पर ऋषि कहते हैं ऋतम, सत्य जो पूर्ण रूप से निर्मल है, पवित्र है, इस प्रकार के सत्य में बोलूं, इस प्रकार की मैं कामना करता हूँ। सत्यम वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि, सत्य बोलता रहूं, शुद्ध बोलता रहूं और कल्याणकारी। कैसा ऋतम? किसी को मीठा भी लगे, ऐसा भी सत्य होना चाहिए। ऐसा भी सत्य नहीं हो किसी को बुरा लगता रहे। किसी के श्रवण करने से उसको आनंद की अनुभूति होती हो, वह भी होना चाहिए। तन माम भवतुम, माम अब तुम मेरी रक्षा करो। और अब तो वक्तारम, जो बोल रहे हैं कौन? आचार्य। शिष्य कह रहा है जिस आचार्य से हमें ज्ञान की उपलब्धि हो रही है, प्राप्ति हो रही है, आप उसकी भी रक्षा करो, मेरी भी रक्षा करो, उसकी भी रक्षा करो, अकेले नहीं। इसलिए पहले हमने जो पढ़ा था सहना भवतु सहनो भुनक्तु, वहां पर शिष्य क्या कह रहा था? हम दोनों ठीक रहने चाहिए, हम दोनों बैठ करके खाएं। ऐसा नहीं कहा शिष्य ने मैं ज्यादा गुरु से पढ़ जाऊं और गुरु मेरा पीछे रह जाए, ऐसा नहीं। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि, हम दोनों जो हैं बलवान रहने चाहिए। मैं भी बलवान रहूं, मेरे गुरु भी बलवान रहे। इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं अब तू भक्तारम अब तू मामहम, मैं भी ठीक रहूं, आपको स्मरण करता रहूं, आपको याद करता रहूं, और क्या है, मेरी भी आप रक्षा करते रहें और आचार्य की भी रक्षा करते रहें, जिससे मुझे ज्ञान की उपलब्धि हो रही है। ओम शांति शांति शांति, यह तो उसके प्रार्थना है। अब द्वितीय अनुवाक है, दूसरा जो मंत्र है, यह क्या, इसमें शिक्षा बतलाई गई है। क्या शिक्षा है इसमें? एक जिस वेद को हम पढ़ते हैं उसका उच्चारण किस प्रकार से होना चाहिए वे बतलाते हैं। यदि उच्चारण उसका अच्छा ना हो, ठीक बोलने में हम ठीक ना बोल पाए, तो क्या होता है, कई बार उसका मीनिंग गलत हो जाता है। कहना कुछ चाहेगा, कहेगा वह कुछ। जैसे बहुत वृद्ध आदमी कहना कुछ चाहता है, परंतु बुद्धि उसकी कुछ कह रही है और जीभ से वह कुछ कह रहा है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा हो जाता है, वृद्धावस्था में कहना वह कुछ चाहते हैं परंतु कह कुछ देते। इसलिए यहाँ पर ऋषि कह रहे हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं वह भी ठीक होना चाहिए, उच्चारण भी हमारा ठीक होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम समझें, संगीतकार होते हैं, राग गाते हैं। यदि राग का आलाप वो ठीक करेंगे तो ठीक राग गा पाएंगे, और यदि राग का उनको ज्ञान ही नहीं होगा तो एक ही जैसा गाएंगे, वह बेसुरा होता है ना। बेसुरा गाते जाएंगे एक ही तर्ज में, जैसे औरतें ढोलकी बजाती हैं एक ही तर्ज में होती है ना, कोई गाना गा दो उनका एक ही तर्ज में चलेगा तो एक ही तर्ज में। तो यहाँ पर कहते हैं शिक्षाम व्याख्यास्यामः, कहते हम अब क्या है, आपस में बैठ करके वे क्या चर्चा कर रहे हैं, शिक्षाम व्याख्यास्यामः, हम शिक्षा का वर्णन करते हैं, क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ हो नहीं सकता। मनुष्य की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है देखा जाए वह क्या है, शिक्षा है। इससे बड़ी कोई उपलब्धि हो नहीं सकती, और इसी उपलब्धि के कारण मनुष्य को पूजा जाता है। जितनी उपलब्धि शिक्षा के द्वारा मनुष्य ने प्राप्त की है, इससे बढ़कर कोई प्राप्त नहीं कर सकते, सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसी शिक्षा के माध्यम से वह परब्रह्म परमेश्वर को भी जानता है, संसार की वस्तुओं को भी जानता है और परलोक की वस्तुओं को जानता है। तो वर्णः स्वरः, कहते हैं पहले तो सबसे पहले वर्ण अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, स्वरः स्वर का भी ज्ञान होना चाहिए। इति युक्तः शिक्षाध्यायः, कहते हैं कि यह क्या है, सामः संतानः, साम संतानः, दो चीजों के मिल जाने से संधि हो जाती है। माता पिता कहो, दो मिलने से क्या है, संतान की उपलब्धि होती है। दो वस्तुएं जब मिल जाती हैं तो वह क्या है, संधि होती है। और जब संधि होती है तो उससे कोई नई वस्तु पैदा होती है। एक से तो कुछ नहीं होगा। यदि अकेले हम बीज को पकड़ करके रखें कुछ नहीं होगा। जब वह बीज मिट्टी में चला जाएगा और मिट्टी और जल का जब संयोग होगा, दोनों का जब मिलन होगा तो क्या होगा, वृक्ष अपने आप हो जाता है। तो किसी भी वस्तु के लिए वह कहते हैं दो शब्दों को जब हम मिलाते हैं, एक शब्द का कोई मूल्य नहीं,
यदि कहें किसी भी एक शब्द को हम बोलें उसका कोई मूल्य नहीं होता। हम ओम भी कहें, आ कहते रहें, कुछ नहीं होगा, और मिला देंगे आ उमा तो ओम बन जाएगा। इसलिए कहते हैं जो संधि है, दो वस्तुओं का जो मिलन है, उसका बहुत मूल्य है, लोग सोच नहीं पाते। इसलिए ऋषि कह रहे हैं संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो, चाहे संसार की उपलब्धियों से संबंधित हो, संधि के हो जाने से नई वस्तु का पैदा हो जाता है। इसलिए कहते हैं साम संतानः, जो वर्ण बोला जाता है, शब्द जो बोला जाता है, उसका ठीक उच्चारण होना चाहिए। ऐसा ना हो जो आप शब्द मिलाकर के बोल रहे हैं वह गलत हो जाए। और इत्युक्तः शिक्षाध्याय, हम कहते हैं इसी बात को गुरु और शिष्य शिक्षा अध्याय, यह कहते हैं जो मंत्र है, यह क्या हमें बतला रहा है कि हमारे जीवन की जो शिक्षा है वह ठीक प्रकार से होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए यहाँ पर बतला रहे हैं। सहनो यशः अगला मंत्र है, सहनो यशः। नो माने हम दोनों, कौन, जितने भी बैठे हुए शिष्य हैं और आचार्य, क्या होना चाहिए, यशः, यश को प्राप्त होना चाहिए। संसार में यदि जिस व्यक्ति का यश नहीं है वह तो मरा हुआ। संसार में जिस व्यक्ति का यश नहीं है, यानी अपयश है, अपमान है, तिरस्कार है, उस व्यक्ति का कोई लाभ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। अरे उससे तो पशु अच्छे हैं, कम से कम उनका अपमान तो नहीं होता। व्यक्ति यदि अपने कर्तव्य के कारण, अपने कर्मों के कारण, अपनी क्रिया के कारण, अपने काम के कारण बुराई को प्राप्त होता है, अपयश को प्राप्त होता है, या लोग उसकी निंदा करते हैं, तो उस व्यक्ति का तो कोई लाभ नहीं। इसलिए कहें सहनौ यशः, हम सभी मिलकर के यश को प्राप्त हो, अकेले नहीं, गुरु और शिष्य। सहनो यशः, दोनों क्या हैं, शिष्य भी और गुरु भी, यशः, यश की उपलब्धि करें, यश की प्राप्ति करें। सहनो ब्रह्म वर्चस्वामः, सहनो एक साथ ही हम दोनों ब्रह्म वर्चस्व, ब्रह्म तेज की तरफ प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। जिस ब्रह्म तत्व को जानना है उसको हम दोनों साथ जाए। ना वहां पर ऐसा कहा गुरु अकेला जाने, ना ही कहा वहां पर शिष्य जाने। यदि गुरु उस ब्रह्म तत्व को नहीं जान सकता तो शिष्य कैसे जानेगा, और यदि शिष्य नहीं जान सकता और समझो तो गुरु ने उसको ठीक ढंग से समझाया नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, दोनों का जानना अति आवश्यक है। जिस प्रकार से हम किसी कक्षा में, क्लास में पढ़ने के लिए जाते हैं, टीचर को पहले ज्ञान होगा और वह स्टूडेंट को बतलाएगा। यदि स्टूडेंट नहीं समझ पाता, नहीं पढ़ पाता, तो उसका कोई लाभ नहीं, प्रयोजन नहीं। इसलिए दोनों को जानना चाहिए। क्या कहते हैं, सहनो ब्रह्म वर्चस्व, उस ब्रह्म की उपलब्धि करने के लिए, उस ब्रह्म को जानने के लिए हम दोनों आगे बढ़े। दोनों क्या आगे बढ़े। अतः संहितायाम उपनिषदम व्याख्यास्याम, हम कहते हैं अथमन इस प्रकार की इच्छा पहले होनी चाहिए। अथमन कैसी इच्छा होनी चाहिए, हम दोनों उस तत्व को जानने के लिए आगे बढ़ेंगे। जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा ही नहीं होगी, जानने की इच्छा ही नहीं होगी, तब तक हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जिस प्रकार से माता पिता अपने छोटे बच्चे की उंगली पकड़ करके स्कूल में लेकर के जाते हैं, किस लिए, उसकी जिज्ञासा हो। किस में जिज्ञासा हो, रुचि हो उसमें पढ़ने के लिए। यदि उसकी रुचि नहीं होगी तो कोई लाभ नहीं होगा, कितना भी उसको पकड़ करके ले जाओ वह वापस आ जाए। सर्वप्रथम इसलिए रुचि होनी चाहिए। इसलिए तो कहा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, सबसे पहले व्यक्ति जो है अपना कल्याण कैसे करेगा, अपने आप सोच करके करेगा। वहां ना माता पिता, ना गुरु, ना देवता, किसी को कोई काम नहीं आता। यदि हम अपना कल्याण करने के विषय में नहीं सोचेंगे, कितने भी अच्छे हमारे माता पिता हों, कितने भी अच्छे गुरु हों, कितनी भी भगवान की हमारे ऊपर कृपा क्यों ना हो, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं अतः संहितायां उपनिषदम व्याख्यास्यामः, अथ मन जानने की इच्छा सबसे पहले हमारे अंदर होनी चाहिए। और जब इच्छा हो जाएगी तब क्या होगा, अतः अधिलोकम, जब हमारे अंदर ऐसी इच्छा होगी जानने की, हम जानने की इच्छा करेंगे, तो अधिलोक क्या, लोकों के विषय, कि यदि व्यक्ति जिस स्थान पर पैदा हुआ है और उस स्थान पर रहने के बाद में वहां की वस्तु का उसको ज्ञान ना हो, तो दूसरी वस्तु का कैसे ज्ञान हो सकता है।
यदि हम संसार के विषयों का हमको ज्ञान नहीं होगा तो परमात्मा का ज्ञान कहां से प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ऋषि लोग कह रहे हैं पहले ज्ञान होना चाहिए, क्या संसार का भी ज्ञान होना चाहिए। हमारे यहां पर ऐसा नहीं कहा पैदा होते ही तुम सन्यासी बन जाओ, नहीं, क्या कहा है, तुम्हें पहले संसार का ज्ञान होना चाहिए। और उस ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा था, उस ज्ञान को पूर्ण रूप से समझो पर उसमें लिप्त ना हो। यही है ना, भगवान ने ऐसा नहीं कहा तुम मत समझो, पहले उसको अच्छी तरह से समझो, जानो, और जानने के बाद उसको पकड़ो मत, लिप्त मत हो। जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, और अग्नि जलाती है, यह ज्ञान पहले होना चाहिए, परंतु हम उसको पकड़ नहीं सकते, पकड़ेंगे तो उसमें भस्म हो जाएंगे। इसलिए कहा है संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं तुम उनको पहले समझो, क्या विषय के से किस वासना से क्या हानि है, क्या लाभ है, पहले उसको समझो, और उसके बाद क्या है तुम उसको त्याग दो। यही कहते हैं ना। तो इसलिए क्या कहते हैं यहाँ पर, अधिलोकम महम, लोकों के जो विषय हैं इनको भी तुम जानो। शास्त्र यह नहीं कहता तुम इनको मत जानो, इनको भी जानो। इसलिए शास्त्र हमारे यहाँ पर कहते हैं तुम इस संसार में आए हो तो पहले उसको योग्य बनो, अपने आप को योग्य बनाओ। योग्य बनाने के बाद अच्छी संतान भी हो, और संतान होने के बाद तुम परमात्मा को भी जानो। ऐसा तो हमारे यहाँ पर नहीं कहा कि संतान की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा सब कुछ हो, तुम्हारे पास धन भी हो, वैभव भी हो, यश भी हो, उपलब्धि हो, बल भी हो, सब कुछ होना चाहिए। तुम ऐसा नहीं शास्त्र कहता तुम्हारे पास यह वस्तु ना हो। सब कुछ होने के बाद क्या है, अंत में जो तुम्हारा पहुंचने का जो ध्येय है, स्थान है, वह परमात्मा है, उसको तुमको प्राप्त करना होगा। इसलिए कहते हैं यहाँ पर अधिलोकम, संसार के विषयों को तुम समझो। अधि ज्योतिषाम, ज्योतियों जितना भी संसार का ज्ञान है उसके विषय को भी जानो। और अधि विद्यम, विद्या के विषय को भी समझे। यदि विद्या के विषय को हम नहीं समझेंगे तो कैसे होगा। पहले हमने पढ़ा था, पहले उपनिषद में उन्होंने कहा था विद्या भी किस प्रकार की है, अनेक प्रकार की विद्या है। उस विद्या के द्वारा हम इस संसार के ज्ञान को भी जानते हैं। यदि हम विद्या की प्राप्ति नहीं करेंगे तो हम वैज्ञानिक कैसे बनेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि अविद्या और अविज्योतिषाम, अविद्यायाम, विद्या के विषय को भी तुम जानो। ओ अधि प्रजमः, प्रजा में क्या क्या वस्तु होती है, प्रजा के लिए क्या क्या बल की आवश्यकता है, किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है, इसको भी जानो। यदि नहीं जानेंगे तो खेती में से क्या क्या चीज पैदा होगी कैसे समझेंगे। खेत किस वस्तु को किस ऋतु में पैदा कर सकता है, यह तो व्यक्ति की खोज है ना। यदि व्यक्ति खोज नहीं करेगा तो कैसे जानेगा। ऐसा तो है नहीं कि सर्दियों के दिन में गर्मियों का बीज खेत में डाल दे तो कैसे होगा। इसलिए ऋषि कह रहे हैं अरे इस संसार की जो वस्तुएं हैं पहले यह ज्ञान भी तुम जान लो। ऐसा नहीं उन्होंने कहा तुम मत जानो, इसको भी समझो। और उसके बाद क्या है, अध्यात्म, शरीर के विषय का जो ज्ञान है इसको भी जानो। शरीर हमारी किन किन वस्तुओं की आवश्यकता समझता है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ठीक समय पर भोजन की आवश्यकता है, ठीक समय पर हवा की आवश्यकता है, ठीक समय पर जल की आवश्यकता है, वैसे ही कहते हैं अंदर रहने वाली जो आत्मा है उसको परमात्मा की आवश्यकता है। जैसे शरीर की खुराक क्या है, संसार का भोजन, और मन की जो खुराक है, आत्मा की जो खुराक है वह क्या है, परमात्मा। जब तक उसकी खुराक उसको नहीं मिलेगी उसे भी शांति नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से भूख, जब तक भूख को मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जब तक हमें भोजन नहीं मिलेगा हमारी भूख समाप्त नहीं होगी, हम तड़पते रहेंगे। वैसे ही कहते हैं आत्मा अनेकों जन्मों तक तड़पती रहती है। कब तक, जब तक परमात्मा से मिलने नहीं होती। सीधा सा है, कोई इसमें लंबा चौड़ा नहीं है। जैसे पानी को, प्यास को बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता है, वैसे ही कहते हैं आत्मा को शांति के लिए परमात्मा को मिलाने का। और उपनिषदम व्याख्यास्यामः, कहते हैं उपनिषद क्या है, यह रहस्य का विषय है। उपनिषद क्या है, रहस्य। इसके अंदर जो छिपी हुई जो बातें हैं उसके विषय में बैठ करके हम चर्चा करेंगे। ऋषि क्या कहते हैं, हम चर्चा करेंगे। चर्चा क्या होती है, आपस में वार्तालाप करना, बातें करेंगे। पृथ्वी उपरूपम अधिलोकम, कि कहते हैं इस संसार की वस्तुओं के विषय में भी बात करेंगे और ऊपर के लोक की भी बात करेंगे। दूसरा लोक क्या है वो उसकी भी बात करेंगे। पूर्व रूपम द्यौ रूपम, पूर्व रूप जो है, द्यौ लोक है, आकाश है, इसकी भी बात करेंगे। और आकाश संधि, कहते हैं इनकी संधि हो जाने से क्या है,
वायु संधानम इति अधिलोकम। कहते हैं वायु के और आकाश से मिल जाने से क्या होता है, इन दोनों की संधि के होने से क्या होता है, इसके विषय में आगे बतलाएंगे। दो वस्तुओं के मिल जाने से कैसे कैसे नई वस्तु की उपलब्धि होती है, उसके विषय में भी है गुरु और शिष्य चर्चा करेंगे अगले मंडे करते। तो पिछले सप्ताह हम पढ़ रहे थे तैत्तिरीय उपनिषद के तीसरे अनुवाक के पहले मंत्र में कि दो वस्तुओं के मिल जाने से एक नई चीज पैदा हो जाती है, तीसरी वस्तु पैदा हो जाती है। तो उसी में गुरु और शिष्य बैठ करके आपस में यह चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने दोनों ने अपने यश की कामना की कि संसार में यह तो निश्चित है जिस व्यक्ति का यश नहीं होता वह तो समझो इस संसार में ना ही पैदा होता तो अच्छा था। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में व्यक्ति के यश की महिमा बहुत गाई गई। यश यानी कीर्ति उसकी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि व्यक्ति का पतन हो जाए यानी नीचे को गिर जाए। इसलिए गुरु और शिष्य दोनों कह रहे हैं हम दोनों का ही यश होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि एक का ही हो दूसरे का ना हो। एक का यश हो दूसरे का पियस हो, बुरा हो तो भी अच्छा नहीं। समाज को दूसरे शब्दों में समझें, समाज को ठीक रखने के लिए तभी समाज ठीक तरह से चल सकता है जब व्यक्ति का यश चलता रहता है। और यदि किसी का पियस होता है, बुराइयां आती हैं तो उस व्यक्ति में नहीं आती अकेले, मतलब समाज में भी आती है। और जब समाज में बुराइयां आने लग जाती हैं तो एक गली का ही नहीं, एक स्ट्रीट का ही वहाँ पर नुकसान नहीं होता, धीरे 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 पूरे समाज का ही नुकसान होने लग जाता। इसलिए ऋषि लोग उन्होंने कल्पना की और उस परम ब्रह्म परमेश्वर से इच्छा प्रकट की है सभी का यश होना चाहिए। कहने में तो ऐसा लगता है जैसे उसने अपने लिए किया हो, परंतु यदि हम विचार करें तो उसने समाज के लिए कहा। एक सभ्य समाज की रचना किस प्रकार से हो सकती है। हम वेद के इन मंत्रों को विचार करें तो हमें पता लगता है यदि व्यक्ति का यश बढ़ता जाएगा तो क्या होगा कि समाज ठीक ढंग से चलता रहेगा। समाज ठीक ढंग से चलेगा, देश सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा, पूरा विश्व सुरक्षित रहेगा। यहाँ पर विश्व की कामना, वहाँ पर अकेला ऐसा नहीं कहा कि इस गली में रहने वाला ही व्यक्ति अच्छा रहना चाहिए, पूरे विश्व की कल्याण की यहाँ पर भाव। दूसरे शब्दों में हम समझें, यदि वेद और उपनिषद में बतलाए हुए मार्ग का हम अनुसरण करते रहें, उसके अनुसार हम चलते रहें, फिर तो समाज में कोई बुराइयां नहीं आएंगी। जब समाज में बुराइयां नहीं आएंगे तो अशांति नहीं होगी। अशांति ही, बेचैनी ही जो है व्यक्ति के दुख का कारण है और दुखी होने से बीमारियों का कारण। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही तो कहते हैं कि व्यक्ति जब दुखी अधिक होता है, अशांत जब अधिक होता है तो अनेकों प्रकार की समस्याएं उसके जीवन में आने लगती हैं। उन समस्याओं का समाधान एक ही है कि व्यक्ति अपने आप को ठीक ढंग से रख पाए। अब अगले मंत्र में वह कहते हैं अथादि ज्योतिषम अग्नि पूर्व रूपम आदित्य उत्तर रूपम आपः संधि व्यद्युत संधानम इति अधिज्योतिषम।
तो यहां पर कहते हैं अथ, यहां पर अधिज्योतिषम, ज्योति यानी प्रकाश, प्रकाश के विषय में यहां पर अब चर्चा कर रहे हैं। जिस प्रकाश को हम देख रहे हैं, सूर्य की आभा को यानी सूर्य के प्रकाश को, जिसके कारण दिन निकलता है, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं क्या है, अग्नि ही पूर्व रूपम। यदि व्यक्ति के सामने एक तरफ अग्नि हो और आदित्य उत्तर रूपम, दूसरी तरफ सूर्य हो, सूर्य और अग्नि, इन दोनों के मिलन से क्या होता है, मेघ, मेघ की उत्पत्ति होती है। और जब मेघ की उत्पत्ति होगी, बादलों की उत्पत्ति होगी, तब क्या होगा, आपह संधि, तो जल हो जाएगा, जल होगा। और जल हो जाने से क्या होगा, वैद्युत संधानम, उससे क्या है, वैद्युत क्या होता है, बिजली, बिजली का प्राकट्य हो जाता है। जिस विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, यह विज्ञान कितने वर्ष पहले ऋषियों ने सोचा होगा। देखिए, किसी व्यक्ति को जब चीज मिल जाती है तो बहुत थोड़ी लगती है, और रिसर्च करने में कितने वर्ष बीत जाते हैं। एक दवा बनाने के लिए जब बन जाती है तो उसे 5 मिनट में तैयार हो जाती है, और वैसे उसकी खोज करने के लिए ना जाने कितने वर्ष उसके बीत जाते हैं। वैसे ही ऋषियों ने खोज की, उन्होंने कहा इन दोनों के मिश्रण करने से बिजली की उत्पत्ति हो जाएगी, वैद्युतः संधानम। यहां पर अग्नि, सूर्य का प्रकाश और अग्नि के प्रकाश के माध्यम से बादलों की बादल हैं, उस बादलों से क्या होता है, जल की आपह संधानम, जल होता है। यदि इनको मिला दिया जाए, जल को और अग्नि को यदि मिला दिया जाए, तो इसमें से नई वस्तु एक निकल सकती है। उन्होंने कहा क्या, वैद्युतः संधानम, बिजली की उत्पत्ति हो सकती है। कितने वर्ष पूर्व ऋषियों ने इस बात पर विचार किया था, परंतु हुआ क्या कि समय आने पर हम इन सब चीजों को खोज से दूर चले। वैदिक जो मंत्र हैं वह हमें क्या है, खोज है, वह तो प्रयास तो हमको स्वयं करना होगा। उन्होंने ऋषियों ने बतलाया, इति अधिज्योतिषम, कहते हैं ऐसा करने से यह एक संहिता है, दोनों का संहिता क्या मिलन हो जाता है, इसको कहते हैं अग्नि ज्योति। ऐसे ही तैत्तिरीय उपनिषद में और भी बतलाएंगे, और दोनों मिलने से आगे आगे क्या हो सकता है, उसके विषय में भी चर्चा होगी। उपनिषद जो हैं, इसका मतलब यह है कि हमें, हमारे ऋषियों ने सिर्फ आत्मा के विषय में ही नहीं सोचा, आत्मा के विषय में तो शरीर मिला है, सोचना ही पड़ेगा। समाज के विषय में भी उन्होंने सोचा, समाज को भी कुछ लाभ हो पाए, समाज ठीक ढंग से चल पड़े। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, इस पृथ्वी का संरक्षण यानी सब ठीक तरह से होता रहे, उसके विषय में भी वह बैठ करके विचार करते थे। उन्होंने यह बैठ करके विचार किया, खोज किया, और खोज में उनको निकला विद्युत की उत्पत्ति होती है। अगले में कहते हैं अधे विद्यम, तो कहते हैं जैसे ज्योति के विषय में पहले प्रकाश के विषय में विचार किया, अब विद्या के विषय में विचार कर रहे हैं। आचार्य पूर्व रूपम, मान लो गुरु को सामने बैठा दिया जाए, पूर्व क्या है, एक तरफ बैठा दिया जाए, और दूसरी तरफ क्या है, अंतः वासिः, उत्तर रूपम, अंतः वासिः, बहुत ही समीप में जो बैठा हुआ होता है, बहुत जो नजदीक बैठा हुआ होता है, वह है अंतःवासी। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को गोद में बैठा लेता है, माँ अपने संतान को गोद में बैठा लेती है, और वह क्या है, अंतःवासी, वो दूर नहीं है, बिल्कुल समीप में बैठा हुआ है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए, अपने हृदय में बैठा हुआ। जिस व्यक्ति से, जिस बच्चे से हम इतना स्नेह करते हों, वह हमारे हृदय में आकर के बैठ जाता है, अंतःवासी, बहुत ही नजदीक है। बहुत नजदीक कौन होगा, जो हमारे हृदय में बैठा हुआ हो। ऐसा नहीं है कि वहां पर रहने वाला व्यक्ति अंतःवासी नहीं हो सकता, जो हमारे बहुत निकट है, बहुत समीप है, हमारे हृदय में बैठा हुआ है,
जिस श्वास को हम ले रहे हैं उस श्वास के द्वारा भी हम उसके विषय में जो विचार कर रहे हैं वह क्या है? अंत्यवाद। एक तरफ कहते हैं गुरु हो, दूसरी तरफ इस प्रकार का शिष्य हो। कैसा शिष्य हो? जो गुरु अपने हृदय से जिससे प्यार करता हो, यानी अपने हृदय से जिसको सब कुछ देना चाहता हो। कई प्रकार क्या होता है कि कोई व्यक्ति पढ़ने के लिए किसी के पास में जाता है तो उतना ही पढ़ाता है जितना कि उसका जीवन चल सके। कई बार इतना पढ़ाता है जो मेरे पास में है, गुरु सोचता है उसको मैं पूरे ही रूप से इसको दे दूं। वह क्या है? ऐसा जो शिष्य है उसको अंत्यवासी कहते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे बस इसका थोड़ा बहुत आए इसको पढ़ा दो और चला जाए, वह नहीं। परंतु आचार्य और इस प्रकार का आचार्य हो जो श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, और ऐसा शिष्य हो जो जिसको हृदय से आचार्य कुछ देना चाहता हो। इस प्रकार के शिष्य को यदि कुछ पढ़ाए, क्या विद्या विद्या संधि, यदि उसमें विद्या देता है, उसको पढ़ाता है तो क्या हो? प्रवचन संधानम। गुरु द्वारा दिया हुआ प्रवचन क्या है? जो उपदेश है उसके इस मिल जाने से क्या है? इति अधिविद्यम नई विद्या का प्रारंभ हो जाता है। विद्या क्या है कि गुरु के द्वारा दी हुई दी हुई जो वस्तु है, शिष्य उसके विषय में विचार करता है, चिंतन करता है। यदि शिष्य उसके प्रवचन के ऊपर, उसके द्वारा प्रवचन क्या है? उपदेश। प्रकृष्ट जो उत्तम वचन है, जो बहुत ही उत्तम वचन है, वह क्या? प्रवचन से प्रवचन कहते हैं। प्रवचन कहानी नहीं होता। प्रवचन क्या है? प्रकृष्ट, बहुत ही जो उत्तम वचन है वह प्रवचन। उस जिस विद्या को, जिस प्रवचन को शिष्य उसे ग्रहण कर लेता है, फिर विचार करता है, फिर नई विद्या का वहां पर प्रारंभ हो जाता है। विद्या अनेक प्रकार की विद्या है। विद्या क्या है? जिसको हम खोज कर पाए, नई नई वस्तु का हम जो खोज कर पाते हैं। कि संसार में वेदों में कहा गया है जो आपके पास में है वही ब्रह्मांड में, जो हमारे पास में है समस्त ब्रह्मांड में वही वस्तु है। परंतु उस वस्तु को हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। उसको समझने के लिए, देखने के लिए विद्या का किसी गुरु के पास में जाना पड़ेगा, विद्या प्राप्त करनी होगी। तो कहते हैं नई वस्तु का प्रारंभ जो प्रकृष्ट उत्तम वचनों के द्वारा जो हो जाता है वह श्रेष्ठ विद्या कह जाती है। इससे विद्या का क्या है? संधि हो जाती है। अगले में कहते हैं, यह तो विद्या के विषय में कहा। अति अधिप्रजम, जिस प्रकार से विद्या की उत्पत्ति होती है वैसे संतान की उत्पत्ति होती है। अब संतान के विषय में विचार कर, क्योंकि जितने भी पूर्व काल के ऋषि थे उन्होंने आत्मा से लेकर शरीर, शरीर से लेकर के समाज, समाज से लेकर के उसको सुरक्षित रखना, और सुरक्षित रखने के बाद भी उस समाज का कल्याण होता जाए उसके विषय में विचार करते थे। हमारे यहाँ आपने देखा होगा पहले जो ऋषि लोग थे इकट्ठे होकर के चर्चा करते थे। चर्चा क्या करते थे? क्या समाज में हो रहा है। इसलिए हमारे यहाँ पर जब जब समाज में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ उसको स्मृति कहा। जैसे मनु स्मृति है, ऐसी बहुत सी स्मृति है। मनु स्मृति क्या है कि उसमें बतलाया गया है कि समाज को क्या क्या करना, कैसे रहना। दूसरे शब्द में कहो, जैसे किसी संविधान, किसी देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है, वैसे ही स्मृति क्या है? समाज के लिए वह संविधान है, कैसे समाज चल सकता है। तो जब उसमें कभी परिवर्तन करना होता था, बदलाव करना होता था, ऋषि लोग बैठ करके बदलाव करते थे। तो यहाँ पर भी ऋषि लोग बैठ करके यही चर्चा कर रहे हैं। अति प्रजम्मः, उन्होंने कहा प्रजा का आगे बढ़ाव होना चाहिए। परंतु यह याद रखें, हमारे यहाँ प्रजा का जो बढ़ना है किसी कृत्रिम साधन से, गलत साधनों से नहीं कहा गया। समाज की मर्यादा में रहते हुए ही आगे व्यक्ति को बढ़ना।
जब समाज की मर्यादाएं टूटने लग जाती हैं तब विध्वंस होता है, विनाश होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा। गीता का प्रारंभ भी यहीं से होता देखा जाए। भगवान ने कहा समाज जब गलत जाएगा तो विध्वंस हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। और विनाश करने के लिए अपने आप कुछ ना कुछ साधन हो जाता है। समाज को इसलिए अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, चाहे वह माँ है, चाहे पिता है, चाहे पुत्र है, चाहे पुत्री है, चाहे गुरु है, चाहे आचार्य है, शिष्य है, सबकी एक मर्यादा है, सीमा है। हमारे यहाँ पर उच्छृंखलता जो होती है, समाज अपनी मर्यादाओं को जब छोड़ देता है, यह अच्छा नहीं माना जाता। हो सकता है समाज को समय के लिए, थोड़े समय के लिए ठीक लगे, जैसे आजकल पुरुष का पुरुष से विवाह हो, स्त्री का स्त्री से विवाह हो। अब आप सोचो, यदि ऐसा ही समाज चलता रहेगा तो क्या होगा? जब समाज अपनी मर्यादाएं छोड़ देता है तब क्या होता है? विध्वंस होता है, विनाश होता है। और विनाश किसका होता है? पूरे देश विश्व का होता है, एक स्थान का नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं अत अधिप्रजम माता पूर्व रूपम। एक तरफ माँ होनी चाहिए और दूसरी तरफ पिता उत्तर रूपम। एक तरफ माँ हो, अगले मंत्र में कहते हैं दूसरी तरफ पिता हो। माता और पिता प्रजा संधि, इनके मिलने से क्या होगा? प्रजा संधि, संतान की उत्पत्ति होगी। यहाँ पर स्त्री और पुरुष नहीं कहा। ऋषियों ने ऐसा नहीं कहा एक तरफ स्त्री हो एक तरफ पुरुष हो, उन्होंने माता और पिता का वर्णन किया। बिना विवाह की उस संतान की उत्पत्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं माता पूर्व रूपम। एक तरफ माँ होनी चाहिए, दूसरी तरफ पिता होना चाहिए। दोनों की संधि होने से, दोनों के मिलने से क्या है? प्रजनन संधानम, प्रजा की उत्पत्ति होती है, संतान की उत्पत्ति। तो ऋषियों ने इस विषय में विचार किया, अरे संतान की उत्पत्ति तो बिना माता पिता की हो सकती है, किसी भी पुरुष से ले लो, किसी भी स्त्री से ले लो, यह कौन सी बड़ी बात है? परंतु ऋषियों ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वह जानते थे बिना माता पिता के उत्पत्ति करना यह तो पशुओं का काम होता है, पक्षियों का काम है। पशु पक्षी इस प्रकार के कर सकते हैं क्योंकि उनको भी प्रजा बढ़ानी है, वो भी तो प्रजा बढ़ाते, उसमें कौन सी बड़ी बात है? पशु भी प्रजा बढ़ाता है, पक्षी भी प्रजा बढ़ाती है। नाली में रहने वाला कीड़ा वो भी प्रजा को बढ़ा रहा है। यदि वहीं तक हम सीमित रहते तो मनुष्य में और उसमें क्या भेद था? हम सोच करके देखें। नाली में रहने वाला कीड़ा जल के अंदर ना जाने कितने रोजाना मछलियां पैदा होती हैं, कितनी समाप्त होती हैं। यदि वही सोच व्यक्ति की हो तो उसमें क्या हो? इसलिए ऋषियों ने कहा एक तरफ माँ होनी चाहिए, दूसरी तरफ पिता होना चाहिए। माता पिता के संयोग से जो संतान की उत्पत्ति होती है, प्रजनन संधानम, वही संतान श्रेष्ठ है, वही संतान अच्छी। क्योंकि समाज को जो है, फिर हम इसी तैत्तिरीय उपनिषद हमको यही बतलाता है, सभी अपनी अपनी मर्यादा में चलते रहे। वहां पर ऐसा नहीं कहा कि एक देश में रहने वाला व्यक्ति मर्यादित होना चाहिए, दूसरे देश में रहने वाला मर्यादित नहीं। उपनिषद जो हैं, वेद जो हैं, हमको जीवन की किस प्रकार से हम अपना जीवन जी सकते हैं यह भी हमें सिखलाते हैं, और उस जीवन को जीते हुए हम परमात्मा तक कैसे पहुंच सकते हैं यह हमें बतलाते। उपनिषद क्या है? एक छोटे व्यक्ति से, छोटे बच्चे से लेकर के उत्तम मानव तक वह कैसे बन सकता है यह हमें बतलाया। अकेला हमें उपनिषद यही नहीं बतलाते तुम परमात्मा को ही मिलते रहो, तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, तुम्हें बस परमात्मा तक ही पहुंचना, यही अकेला नहीं होना बतला। उपनिषद हमें बार बार यह बात बतलाते हैं, जिस समाज में तुम पैदा हुए हो, जिस स्थान पर तुम पैदा हुए हो, उसका भी कर्ज तुम्हारे ऊपर है। उसको देखते 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 तुम अपने ऊपर की तरफ तुमको बढ़ना। ऐसा नहीं है कि तुम एक ही जगह पर रहो। अध्यात्मम, अब अध्यात्म की भी बात करते हैं। पहले उन्होंने समाज की बातें की, अब अध्यात्म की। अधरा हनु पूर्व रूपम। अधरा मानिए जो नीचे का हिस्सा है, ये ठोड़ी जो है,
जो अधरा अनुपूर, एक तरफ यह नीचे का हिस्सा हो, दूसरा उत्तरानुरूपम, दूसरा यह हिस्सा हो। यहाँ से लेके होठ से लेकर ठोड़ी तक नीचे का हिस्सा, और इस होठ से लेकर नाक तक दूसरा हिस्सा जब होता है तो क्या हो, इसके बीच में क्या है, वाणी ही बोला जाता है। और यह जब बोलते हैं, इन दोनों के मिलने से ही बोला जाता, तब बोलते हैं तब क्या होता, जीवा, जीव है। बोलने की क्रिया इन दोनों होठों के माध्यम से, नाक से लेके यहाँ तक और इससे लेके यहाँ तक के दोनों के माध्यम से जो बोला जाता है, उससे क्या, जीवा, जीवा की है, जीवा का मुख्य काम। यदि जीव नहीं होगी तो हम बोल नहीं सकते। फिर क्या होगा, जिसकी जीव अच्छी तरह से काम नहीं करती उसको क्या तोतली वाले में बोलते हैं, उसकी आधी बात समझ में आएगी, आधी समझ में नहीं आएगी। यदि हम विचार करके देखें, कई बार यदि इस दोनों की प्रक्रियाएं, क्रियाएं ठीक ढंग से काम ना करें तो हम क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ सकता। अकेले नाक से बोलते जाएं तब भी अच्छा नहीं। अरे नाक से निकलने वाला शब्द जो है, आवाज जो है नाक से निकले, मुंह आधा जहां खुलता है वह आवाज वैसे निकले तभी ठीक। सा को सा बोलो, सा को सा बोलो, क्या होगा। इसलिए कह रहे, यह जो बोला जाता है, जो उच्चारण भी किया जाता है, यह भी व्यक्ति का ठीक होना चाहिए। कहते हैं इसके करने से क्या है, जीवा उत्तरोपम, जीव का मुख्य काम होता है, जीव के द्वारा ही तो सब कुछ बोला जाए। तो ये 5 चीजों के विषय में चर्चा की है। क्या कहते हैं, इति मां महासंहितायाम, इति अगले मंत्र में कह रहे हैं, इति महासंहिता, इति माने इस प्रकार से। महासंहिता क्या है, जो पिछले हमने बातें की है, 5 चीजों पर बात की, यश की बात की, कीर्ति की बात की, संतान की बात की, विद्या की बात की, प्रजा की बात की, ये 5 जो चीजें हैं। तो कहते हैं जब ये 5 चीजें किसी व्यक्ति के पास में हो जाएंगी तो क्या होगा, अच्छा होगा, और जिसके पास में नहीं होगा वह अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं इति इमहा महासंहिता, यह जो 5 महासंहिताओं के विषय में जो विचार किया गया है, यह एवं मेता, यह माने जो मनुष्य इस प्रकार से, किस प्रकार से, जैसे ऋषियों ने आपस में चर्चा की है, इस प्रकार से व्याख्यातः वेद, इनको जो जान लेगा, इनको जो अपने जीवन में जान लेगा या उतार लेगा, समझो, तो क्या होगा, उसका जीवन अच्छा होगा। वेद का मतलब क्या है, जानना। जानना का मतलब अपने जीवन में उसे उतार। यदि हम अपने जीवन में इन वस्तुओं को उतार लेते हैं तब क्या होगा, प्रजया पशु भी, जब हम जान लेंगे तो प्रजया अच्छी संतान होगी, माता पिता के संसर्ग से अच्छी संतान होगी, उसको पता। यदि किसी पुरुष को या किसी स्त्री को इस बात का पता हो कि बिना विवाह के संतान की उत्पत्ति नहीं होती तो नहीं करेगी, वह पुरुष नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है। जब उसको नहीं पता होगा तो पशुओं की तरह रहेगा। इसलिए कह रहे हैं यदि इन 5 वस्तुओं के ऊपर उसे पता हो, अच्छी प्रकार से अपने जीवन में समझ ले, जान ले, तब क्या होगा, प्रजया, फिर संतान भी अच्छी होगी। और पशु भी, समाज में रहने के लिए पहले क्या था, पशुधनी होता था, जीवन में पशुधनी था। पहले घोड़े लोग रखते थे, हाथी रखते थे, गायें रखते थे, यही धन होता था। क्योंकि यह जो पैसे का धन है, कागज का धन, यह तो होता नहीं। पहले पशुधन चलता था, फिर स्वर्ण धन चला, फिर रजत धन चांदी का चला, आजकल लोहे का चल रहा, कागज पर आ गए। ठीक है कि नहीं? यह तो परिवर्तन है, परिवर्तन होता रहता है। तो कहते हैं पशु भी संतान की, और पशु भी पशुओं से ब्रह्म वर्चसेन, ब्रह्म तेज से संतान की उत्पत्ति को हमारे यहाँ पर क्या कहा है कि संतान की उत्पत्ति के लिए ही माता पिता का संसर्ग होता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया कि अपने जीवन में मर्यादित होकर के माता पिता रहते हैं तो वह भी एक ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्येण
अन्नाद्येन, तो अन्न क्या? अन्नादि की उत्पत्ति, क्योंकि पहले यही था, खेत होते थे, अन्न होता था। जीवन में वहां पर पहले इन्हीं वस्तु की आवश्यकता थी। पेट भरने के लिए अच्छा अन्न चाहिए और अच्छे फल चाहिए, पशुधन चाहिए और रहने के लिए एक अच्छी झोंपड़ी चाहिए, यही था। इससे ज्यादा तो आवश्यकता थी नहीं। आज के समाज में भी यदि हम विचार करके देखें, सोचें, तो इससे अधिक तो आवश्यकता नहीं। जिस वस्तु का हम उपयोग कर रहे हैं, जिस वस्तु का हम प्रयोग कर रहे हैं, वास्तव में वही हमारी है। जिस वस्तु को हम खा लेंगे वही अन्न हमारा है। जो नहीं खा पाएंगे, सामने पड़ा हो वह सड़ जाएगा। भारत में रोज देखते नहीं, गरीबों को खाने के नहीं मिलेगा, परंतु अन्न सड़ रहा है। कितना अन्न है किसी के पास, जिससे कोई प्रयोजन नहीं। गोदाम में कितना अन्न पड़ा, उससे कोई प्रयोजन नहीं, सड़ रहा। परंतु जो खा रहे हैं वही अपना है। तो इसलिए कह रहे हैं, अन्न धन की उत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति, प्रजा की उत्पत्ति, ब्रह्म तेज की उत्पत्ति, और इसके साथ रहते हुए क्या है? सुवर्गेण लोकेन संधीयते है। इस संसार में मतलब कि समस्त चीजों की उसको प्राप्ति तो हो जाएगी। संतान की भी प्राप्ति हो जाएगी, अन्न की भी प्राप्ति हो जाएगी, घोड़े आदि की भी, पशुओं की भी प्राप्ति हो जाएगी, और इसके साथ साथ क्या होगा? सुवर्गेण लोकेन, हाँ, वह धीरे धीरे स्वर्ग लोक तक वह पहुंच जाएगा। यदि हम अपनी मर्यादा में रहते हैं, सोचें, तो पहले हम बच्चे होते हैं, फिर युवा हो जाते हैं, विवाह हो जाता है, और उसके बाद में माता पिता बन जाते हैं, फिर दादा दादी बन जाते हैं, और एक दिन इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं। और ऐसा तो नहीं है जो आज बच्चा हुआ वही एक दिन दादा दादी बन जाएगा। धीरे 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 ऊपर हम चलते रहते हैं। वैसे ही कहते हैं, यदि हम सभी, और वह कब बन पाते हैं? यदि हम अपनी मर्यादा में रहते हैं। यदि हम मर्यादा में नहीं रहेंगे, उसका उल्लंघन करेंगे, हम मर्यादा से बाहर चले जाएंगे, तो अपने जीवन में कुछ घटेगा या बढ़ेगा कुछ नहीं पता। ना जाने 10 साल 20 साल 30 साल के बाद में डिवोर्स होकर बैठ जाएंगे, क्या हो। तो इसलिए कह रहे हैं, सुवर्गेण लोकेन, धीरे 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 व्यक्ति क्या है? समाज को रहते हुए, स्तर रखते हुए, समाज को सभ्य रखते हुए, परिवार में मर्यादित रहते हुए, गृहस्थ आश्रम में ठीक तरह से रहते हुए, और क्या सुखी रहते हुए। ऐसा नहीं शास्त्र कहता हमारे यहाँ पर दुखी होकर के जियो, अच्छी प्रकार से जियो कहते हैं। यदि तुम्हारा मन स्वस्थ नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमारे यहाँ पर शरीर और मन की स्वस्थता की बहुत आवश्यकता है। जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं, उसका मन स्वस्थ नहीं हो सकता, और जिसका मन स्वस्थ नहीं, वह परमात्मा को भला क्या प्राप्त करेगा? सीधी सी बात है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं, पहले तुम शरीर को स्वस्थ रखो, ठीक रखो, उसके बाद मन को स्वस्थ रखो। जब दोनों चीजें तुम्हारी स्वस्थ रहेंगी, ठीक रहेंगी, तो परमात्मा की तरफ तुम बढ़ते जाओ। तो क्या होगा? सुवर्गेण लोकेन संधीयते, धीरे धीरे वह स्वर्ग लोक तक पहुंच जाएंगे। तो अब चौथा अनुवाक शुरू करते हैं। यह छंदसाम ऋषयो विश्वरूपः छंदोभ्यः अरि अमृतात् संभवुः सहमेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देव धारणो भूयासं शरीरं वे विचक्षणं जीवा वे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहित श्रुतम मे गोपाय। इसमें जो यह मंत्र है, यह जीवन का, यदि हम इस जीवन में अपने में उतार लें तो हम कभी उदास नहीं हो सकते। इस मंत्र को हमें यदि हम समझ लेंगे, कहते हैं यह छंदसाम ऋषिभ्यो, यह माने जो छंदसाम क्या है? वेद। जो हम मंत्रों को पढ़ते हैं, इनको ऋचा कहते हैं, और सभी को इकट्ठा कर दें, वे वेद होते हैं, वेद के मंत्र। कहते हैं जो ऋषि कह रहे हैं, जो यह वेद के जो मंत्र हैं, क्या है? ऋषभ, सर्वश्रेष्ठ, इससे बढ़कर के कोई मंत्र नहीं। हमारे जीवन में हम इनको अपना लें या समझ लें या जान लें, तो इससे बढ़कर के क्या हो सकता है? हमारा जीवन प्रारंभ हुआ, यानी हम इस संसार में आए, और आने के बाद हम चले गए, अपने जीवन में कुछ ले नहीं पाए, तो उसका क्या लाभ? क्योंकि समाज में है तो सब कुछ, परंतु उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते, ले नहीं पाते। क्यों नहीं ले पाते? कि हमारी अच्छी संगति नहीं होती, अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठते।
यदि अच्छे लोगों के साथ हम बैठेंगे तभी तो कुछ ले पाएंगे। होता तो सब कुछ समाज में। जैसे गरुड़ पुराण में एक प्रसंग आता है कि मरने के बाद कई व्यक्ति प्रेत की योनि में चले जाते हैं। वह प्रेत की योनि क्या है? सब कुछ उनके पास में है परंतु कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। प्रेत की योनि क्या है? वह ऐसे वन में रह रहा है, जंगल में रह रहा है प्रेत, जहां पर जल का सुंदर तालाब है, झरने जहां पर बह रहे हैं, सुंदर से सुंदर जहां पर फूल लगे हुए हैं, अच्छे से अच्छे जहां पर फल लगे हुए हैं, फिर भी वह भूखा है। वैसे ही प्रेत की योनि में हम देखें ना जाने कितने जीते जी हम प्राणी रहते हैं, सब कुछ है फिर भी हम दुखी, अपने जीवन में उसका उपयोग नहीं कर रहे, भोग नहीं। शास्त्र हमें कहता है अरे जो तुम्हारे पास में है उसको समझो, और जिस दिन तुम इस संसार को छोड़ करके जाओगे वह तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। क्या साथ जा सकता है? जो हमने ज्ञान की प्राप्ति की है, यह ज्ञान हमारे साथ में है। इसलिए कहते हैं ये जो वेद के जो मंत्र हैं श्रेष्ठ, सबसे उत्तम है। ऋषभ श्रेष्ठ हैं, उत्तम है। और विश्वरूप, यह सर्वरूप है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए है, सभी के लिए, सभी के लिए। इसलिए क्या? अमृतातः छंदेभ्यो, जब सभी के लिए जो वस्तु होती है वह क्या? अमृत रूप है। सभी को जो दी जाए, बांटी जाए, सब मिलके जिसका उपयोग कर सकें, वह क्या है? अमृत, अमृत रूप है। इसमें ऐसा नहीं है बच्चे को दो या बूढ़े को दो या पुरुष हो या स्त्री हो, कोई इसमें नहीं, सभी के लिए। वेद का जो ज्ञान है वह सभी के लिए है। कोई भी स्थिति में हो, किसी भी अवस्था में हो, यानी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। नचिकेत छोटा सा बच्चा था, इसलिए यहाँ पर अवस्था का कोई बोध वह नहीं है कि इतनी अवस्था वाला इसको ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर कहते हैं अमृतातः छंदेभ्यो, यह तो विश्व रूप है, सर्व के लिए है। समस्त संसार पृथ्वी के ऊपर जो भी जीव आया है, प्राणी मनुष्य आया है, वह सभी के लिए है। छंदेभ्यो अधि, क्या क्यों? छंदेभ्यो, इन वेदों के मंत्रों से अधि संभवुभ, प्रधान रूप से क्या प्रकट हुआ है? सह ओम। छंद, इस मंत्रों से, वेदों के मंत्रों से क्या प्रकट हुआ? ओम। ओम ही है, ओम को ही जान। बाकी तो जितने भी मंत्र हैं क्या है? व्याख्या है, उसकी व्याख्या है, बतलाते जा रहे हैं। पूर्ण रूप से क्या है? ओम। वह जो ओम है वह सर्व रूप है, सभी के लिए। इसलिए ओम का चिंतन व्यक्ति को करना चाहिए। जब ओम का चिंतन करें तो अगले में कहते हैं इंद्र मा मेधया। जो इंद्र है, स्वर्ग का अधिपति किसको बताया गया? इंद्र। ओम क्या है? सब कुछ है। ओम उस परब्रह्म परमेश्वर के निराकार से लेके साकार, निर्गुण से लेके सगुण, सभी उस ओम में समाहित। समस्त ब्रह्मांड उसके अंदर समाहित है, इसलिए ओम का चिंतन करें। तो यहां पर ऋषि कह रहा है हम इस ओम का चिंतन कब कर सकते हैं? स मेधो मेधया शृणोतु। मां मन मुझे, मेधया, मेधा क्या होती है? बुद्धि। और कैसी बुद्धि हो? जो धारण कर सके। बुद्धि में जाता है, कई बार क्या है हम भूल जाते हैं, आए परंतु टिक जाए। ऐसा जल नहीं, पानी की ऐसी बूंद नहीं पड़े जो पत्थर के ऊपर आए नीचे चला जाए, ऐसा नहीं। इसलिए ऋषि कहते हैं मेधया, वह जो ज्ञान है वह इसमें समाहित हो जाना चाहिए। मेधया बुद्धि, कौन सी बुद्धि है? जो उसको पकड़ के रख ले ज्ञान, जो उसने श्रवण किया है, सुना है, वह समाहित हो जाए, उस बुद्धि के अंदर आकर के रुक जाए, वो वह मेधया है। इसलिए यहां पर ऋषि कह रहे हैं वह बुद्धि मेरे पास होनी चाहिए। कौन सी? मेधया, जो सभी कुछ समाहित कर सके, इसके अंदर टिक जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं भूल जाऊं, अभी थोड़ी देर बाद सुनूं जाकर के भूल जाऊं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। जिस ज्ञान की उपलब्धि में चाहता हूं वह ज्ञान मेरी बुद्धि के अंदर समाहित हो जाए, बैठ जाए, ऐसा मेधया
स्पृणोतु, ऐसा मुझे संपन्न करो। उस परमात्मा से वे प्रार्थना कर रहा है, इस प्रकार की बुद्धि मुझे दो। और अगले में क्या कहते हैं? अमृतस्य देव धारणो भूयासम, हे देव, हे परब्रह्म परमेश्वर, अमृतस्य धारणम, उस अमृतमय परब्रह्म परमेश्वर को धारण कहां किया जाता है? हृदय के। उस परब्रह्म परमेश्वर को, जो अमृत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उस जिस परब्रह्म परमेश्वर को लोग निराकार या साकार रूप से जानते हैं, हृदयम में, अपने हृदय में धारण, अंदर बैठा हुआ, हृदय में बैठा हुआ वह है। उपनिषदों में और गीता में यही तो कहा, वह परब्रह्म परमेश्वर बाहर तो नहीं बैठा हुआ, हृदय में बैठा हुआ। हृदय में बैठे हुए को भी हम धारण कर पाए, समझ पाए, तभी होगा। हमारे पास में वह वस्तु है, फिर भी हम उसको बाहर ढूंढते रहते। क्यों ढूंढते हैं? अज्ञानता के कारण, ज्ञान नहीं। जिस प्रकार से एक छोटे से पर्दे के पीछे महान से महान वस्तु छिप जाती है, क्या है इस पर्दे के पीछे आपको नहीं पता, और इस पर्दे को हटा दो तो क्या है सब पता लग जाए। वैसे ही कहते हैं जो अमृत स्वरूप है परब्रह्म परमेश्वर का, वह हृदय में बैठा हुआ है, वह उस हृदय में बैठे हुए इस परब्रह्म परमेश्वर को मैं अच्छी तरह से समझ पाऊं, जान पाऊं, इस प्रकार की मुझे शक्ति दीजिए। बुधारणो भूयासम, मैं ऐसा बन जाऊं, इस प्रकार मुझे बनाई। अगले में कहते हैं शरीरम में विचर्षणम, विचर्षणम, जो शरीर मेरा है, मैं शरीरम, मेरा जो शरीर है फुर्तीला होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। यदि आलसी होगा, वह समाज के लिए भी कुछ नहीं करेगा, परिवार के लिए भी कुछ नहीं करेगा, और अपने लिए भी कुछ नहीं करेगा। जो आलसी व्यक्ति होता है वह अपने लिए भी कुछ नहीं करता, बीमारियों से घिरा हुआ रहता है। इसलिए कहते हैं स्फूर्तिला होना चाहिए, स्फुरन उसके अंदर होनी चाहिए। स्फुरन कैसा होना चाहिए? जो मन में अनेक प्रकार के क्रिया करने की इच्छाएं, अच्छी काम करने की प्रेरणा उसके अंदर जागृत होती है। ऋषि यहाँ पर देखो यह कह, उन्होंने यह नहीं कहा मुझे आलसी बना दो, मैं बैठा ही रहूं। इस प्रकार की यहाँ पर कोई प्रार्थना नहीं। वह कैसी प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि स्फूर्ति उसके अंदर होगी तो वह समाज के लिए भी करेगा। जब स्फूर्ति नहीं है, अपना शरीर को ही नहीं उठा पाता, वह समाज के लिए क्या करेगा? इसलिए अगले में कहते हैं जीवा में मधुमत्तमा, मेरी जो जीवा है मधु यानी शहद से भी अधिक उत्तम होनी चाहिए, मीठी होनी। ऐसी वाणी हम किसी को ना बोलें जो उससे बुरा लगे। ऋषि कह रहे हैं कि हम इसी प्रकार की बोल, मेरी जो जीवा है, जिस जीवा के द्वारा मैं बोलता हूं, जीव का काम तो बोलना, वो तो बोलेगी, परंतु कहते हैं मधुमत्तमा, मीठी वाणी उसको बोलनी चाहिए, शहद से युक्त होनी चाहिए, जिसके सुनने से दूसरे को भी आनंद मिले, सुख मिले, अनुभूति हो आनंद की। कर्णाभ्याम भूरि विश्रम, इन कानों से भूरि विश्रम, अच्छी अच्छी बातें मैं सुन पाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रकार की बातें मैं सुनूं कानों से। यदि कानों से बुरी बातों को हम सुनते हैं तो मन भी खराब होता है और बुद्धि भी खराब होती है और जीव भी खराब हो जाता है। जब हम कानों से किसी से गाली सुनते हैं तो उसका यहीं से बोला जाएगा ना उत्तर, और उसका उत्तर बोलने के लिए पहले वह इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर आ जाएगा। संबंध तो सबके साथ। इसलिए ऋषि लोग कह रहे हैं मधुमत्तमा, मैं मीठी वाणी बोल पाऊं और अच्छे अच्छे शब्दों का मैं श्रवण कर पाऊं। अच्छे शब्दों का श्रवण कब करेंगे? अच्छे लोगों के साथ हम बैठेंगे। दूसरे शब्दों में हम समझें, यदि हम बुरे लोगों के साथ में बैठेंगे तो बुरी बातें सुनेंगे। सीधी बात घुमा करके ना कह करके उन्होंने दूसरी ढंग से कही है, कानों से मैं अच्छी बातें सुनूं, यानी अच्छे लोगों के साथ में बैठ। यदि हम बुरे लोगों के साथ में बैठेंगे, गलत स्थान पर हम जाएंगे तो हम अच्छी बातें थोड़े सुन पाएंगे। इसलिए भूरि विश्रम, अच्छी अच्छी बातें मैं कानों से सुन। ब्रह्मणः कोशोषी मेधया पिहितः, ब्रह्मणः परमात्मा की कोशोषी मेधया पिहितः, कहते हैं कि कोश क्या है? खजाना। खजाना क्या है? इसके अंदर बैठा हुआ है। और इस खजाने को समझने के लिए
क्या हटाना पड़ेगा? अज्ञानता। इसलिए ऋषि कहते हैं उस अज्ञानता को हटा दो। मेरी जो कोष है, जो छुपा हुआ जो खजाना है इसके अंदर से, मेधया पिहिता, जो मेरी बुद्धि है उसका पान कर। कब पान कर पाएगी? जब कोष हमारा जो क्योंकि शास्त्र कहते हैं ज्ञान की भी जो उत्पत्ति है वह अंदर से ही होगी। हम बाहर से कोई वस्तु लेकर के नहीं आ सकते। जो भी कुछ है हमारे पास में है, उसको हमें बाहर निकालना, बस समझना, इतना ही फर्क। होता कुछ नहीं। या दूसरे शब्दों में हम समझें, जैसे किसी फिल्म को देखने के लिए जाते हैं तो उसके अंदर सीडी के अंदर तो पहले से बंद है, स्विच को चलाना है और वह अपने आप आते जाए। वैसे हमारे जीवन की जितने भी संस्कार हैं इसके अंदर पड़े हुए, बस इसको थोड़ा सा चलाना होता है, अपने आप यह बतलाता जाए। तो यहां पर यही कहते हैं कोशोषी मेधया पिहिता, मेरी जो बुद्धि है उस परब्रह्म परमेश्वर के जो ज्ञान को मैं प्राप्त करना चाहता हूं, उस खजाने को आप मुझे अच्छी तरह से पिला दो। और इतना ही नहीं, श्रुतम में गोपाय, मैं माने मेरे द्वारा, श्रुतम माना जो सुना हुआ है, गोपाय इसकी आप रक्षा करें। यदि आप इसकी रक्षा करेंगे सुने हो कि, तो यह सब चीजें अपने आप आ जाएंगी। ऋषि कितने होशियार थे। श्रुतम में गोपाय, उन्होंने एक शब्द कहा है, सुनने में क्या है? श्रुतम में गोपाय, मेरे द्वारा जो सुना गया है गोपाय, आप उसकी रक्षा कर। अब जब उसकी रक्षा हो जाएगा तो सब कुछ उसको मिल जाएगा, फिर बचेगा क्या? ठीक था, अगला मंत्र फिर अगले हफ्ते। तैत्तिरीय उपनिषद के चौथा अनुवाक का दूसरा मंत्र है। तो पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे उस परब्रह्म परमेश्वर से कि मनुष्य अपनी इंद्रियों की स्वस्थ रहने की, ठीक रहने की कामना किस प्रकार से करता है। संतान की उत्पत्ति, उससे सुख या दुख, 5 महासंहिताएं कौन कौन सी हो सकती हैं, इस सब के विषय में पिछले हफ्ते हम चर्चा कर रहे थे। ऋषि ने परब्रह्म परमेश्वर से कहा था, हे परमेश्वर, आप मेरी, जैसे किसी गाड़ी को चलाने के लिए 2 पहियों की जरूरत है, वैसे ही इस जीवन में कर्म और परमात्मा की कृपा दोनों की जरूरत होती है। यदि दोनों में से एक चीज मिलती और एक नहीं मिलती, तब भी जीवन अच्छी तरह से चल नहीं सकता। तो इसलिए ऋषि ने कहा था, मैं श्रुतम गोपाय, हे परम ब्रह्म परमेश्वर, आप मेरी रक्षा करें। तो अगला मंत्र क्या कहता है? अब इस मंत्र में बतलाएंगे कि यदि मनुष्य इस संसार में है तो इस संसार के जो सुख हैं, भौतिक जो सुख हैं, उनकी भी कामना करता है, इच्छा करता है। ऐसा कोई जीव होगा एकाध ही एक युग में जो परमात्मा से कुछ ना मांगता हो। अधिकांश जो लोग हैं परम ब्रह्म परमेश्वर से कुछ ना कुछ तो मांगते हैं।
परंतु शास्त्र इस बात को नहीं कहता तुम मत मांगो। शास्त्र कहता मांगो, इस संसार के सुखों को भी भोगो, परंतु भोगते हुए तुम परमात्मा तक मिल जाओ। यदि हम उस सुख के अंदर ही पड़े रहते हैं, उस वैभव की कामना को ही दिन रात हम सोचते रहते हैं, जीवन को हम समाप्त कर देते हैं, तब बुरा। आप देखो पुराने समय में हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए या बड़े बड़े राजा हुए, जितने भी राजा थे वे संसार के सभी सुखों का उपभोग करते थे, भोगते थे, परंतु जब वृद्धावस्था आती थी सभी को त्याग करके वे वनों में चले जाते थे और अपने प्राणों का त्याग कहां करते थे? जहां पर ब्रह्म परमेश्वर का स्थान है, क्या बद्रीनाथ, केदारनाथ, इधर की तरफ जाते। जितने भी राजा हैं अधिकांश सभी की यही स्थिति होती थी। हाँ जी, जलाने की आवश्यकता ही नहीं होती थी, समाधिस्थ हो जाते थे। तो यह मैं निवेदन आपसे कर रहा था कि यदि शास्त्र में ऋषि कहते हैं परम ब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, इस संसार के भी सुखों के बिना व्यक्ति इस समाज को चला नहीं सकता। समाज को सुरक्षित रखने के लिए, समाज को ठीक रास्ता बतलाने के लिए समाज के सुखों की भी आवश्यकता होती है और उस सुखों का उपभोग करते हुए परम ब्रह्म परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग जो है उपनिषद हमें बतलाते हैं। तो अगले मंत्र में कहते हैं, आवाहन्ते वितन्वानः कुर्वाणः चिरमात्मनः वासांसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियम् आवह लोमशाम पशुभिः सह स्वाहा। मतलब इस मंत्र में संसार के जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की कामना, उन वस्तुओं की इच्छा जीव कर रहा है। क्या कह रहे हैं? ततः यह श्री, कहते हैं जो, हे परम ब्रह्मेश्वर, श्री क्या है? लक्ष्मी, धन, वैभव, संपदा, ऐश्वर्य, मम आत्मनः, मम मन मेरी, आत्मनः अपने लिए। वह जो जीव कह रहा है मेरे अपने लिए क्या क्या चाहिए? अचिरम मतलब तत्काल चाहिए, दूर नहीं। अचिरम क्या होता है? शीघ्र चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ पर कहा कि आप 2 वर्ष या 4 वर्ष के बाद मुझे अच्छे वस्त्र दे देना, 10 वर्ष के बाद में आप मुझे अच्छे पशु दे देना, 20 वर्ष के बाद मुझे लक्ष्मी दे देना, ऐसा नहीं कह रहा है। जीव क्या कहता है? अचिरम आत्मन, मेरे लिए शीघ्र क्या चाहिए? वासांसी, अच्छे कपड़े चाहिए। वासांसी वस्त्र, क्यों? बिना अच्छे वस्त्रों के जीव रह नहीं सकता, इसलिए वासांसी वस्त्र मुझे चाहिए। और गावह, पहले धन क्या होता था? गऊ, अच्छी गऊएं चाहिए। और अच्छी गऊएं कैसी चाहिए? जो दुग्ध आदि देती हो, हृष्ट पुष्ट हो, इस प्रकार की गऊओं की मुझे आवश्यकता है। अन्न पाने च सर्वदा, और इतना ही नहीं, अन्न पाने, खाने पीने के लिए वस्तु जो होती है, अन्न या जल आदि, वह वस्तुएं भी आप मुझे दें। वस्त्र भी दें, पशुधन भी दें, अन्न जल आदि भी दें। और आवाहन्ति वितन्वातः, जो संसार में ला देने वाली हैं। आवाहन्ति क्या है? जो ला देने वाली हैं। और वितन्वाना, जिनका विस्तार अच्छी तरह से जो फैल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्थान पर मैं रहूं, संसार में मैं भ्रमण करना चाहता हूं, खूब घूमना चाहता हूं। और किस लिए घूमना चाहता हूं? समाज का कल्याण करने के लिए। और कुर्बानः, उन वस्तुओं को बनाने वाली जो वस्तुएं हैं, अन्न जल आदि जिससे उत्पन्न होती हैं, वह सब वस्तुएं। और लोम साम सह,
क्यों पशुधन ही पहले होता था। लोम जिनके बाल होते हैं, बाल किसके होते हैं? भेड़ या बकरियों के होते हैं। इस प्रकार का जो धन है, वैभव है, पशु भी, जो भी पशु हैं, मनुष्य के जीवन में जिन जिन पशुओं की आवश्यकता होती थी, प्राचीन समय में क्या था? घोड़े आदमी की आवश्यकता होती थी। जाने आने के लिए घोड़े चाहिए, दूध के लिए गऊ चाहिए, यही था। इन सब के श्रियामः में आवह। उस यह जो क्या है, प्राचीन समय में यही लक्ष्मी होती थी। पूर्व काल में यह वस्तुएं जिसके पास में होती थी वही श्री से संपन्न था, लक्ष्मी से संपन्न कहलाता। तो यहां पर वह जीव कह रहा है, परम ब्रह्म परमेश्वर, इस प्रकार की वस्तुएं सब मुझे दो। और स्वाहा, ऐसा सोच करके अग्नि कुंड में जीव को आहुति डालनी चाहिए। संसार की वस्तुएं जितनी भी हैं, उनकी कामनाओं के लिए भी यज्ञ किया जाता है। मंत्र में क्या बतला रहा है? संसार में उपयोग करने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, उनकी कामना के लिए यहाँ पर यह यज्ञ मंत्र बतलाया गया है। इस मंत्र के द्वारा हवन करना चाहिए। तब उसको कहें स्वाहा। स्वाहा मतलब उस पर ब्रह्म परमेश्वर को कहें, यह तब तुम्हारे लिए। अगले मंत्र में कहते हैं, आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। आचार्य कहता है, ब्रह्मचारिणः, जो ब्रह्मचारी लोग हैं, आमायन्तु, चारों तरफ से मेरे पास में आए। क्योंकि यदि आचार्य के पास में विद्या रहेगी और उस विद्या को आगे नहीं बतलाएगा, नहीं पढ़ाएगा, तो क्या होगा? धीरे धीरे विद्या समाप्त हो जाए। यदि संसार में हम किसी वस्तु को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पैदा अच्छी जगह पर करते हैं, और अच्छी जगह पर वह पैदा होगी तो आगे खूब फैलाना चाहिए। यदि हम अच्छे स्थान पर उस बीज को डालेंगे ही नहीं तो पैदा कहां से हो? अच्छा बीज कितना भी सुंदर से सुंदर बीज हो और अच्छे से अच्छी पृथ्वी जमीन हमारे पास में हो, सुंदर से सुंदर जल क्यों ना हो, यदि इन सबको हम अलग अलग रखें, मिश्रण ना करें, तो उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता। बीज अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, जल अपने आप ही सड़ जाएगा, पृथ्वी ऐसे ही पड़ी रहेगी, ऊसर हो जाएगी। अच्छी से अच्छी जो पृथ्वी है उस पर हल ना चलाओ तो क्या हो? ऊसर हो जाती है ना, कुछ पैदा नहीं करती। पैदा करने के लिए बार बार उस जमीन को जोतना पड़ता है, बार बार जोतती है, जोती जाती है, हल चलाया जाता है, तो तब उसमें से कुछ पैदा होता है। तो इसलिए यहां पर भी आचार्य कहते हैं, यदि जो मेरे पास में ज्ञान है, जो मुझे प्राप्त हुआ है, वह मैं किसी को नहीं दूंगा तो वह ज्ञान समाप्त हो जाएगा। और उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए वह परम ब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु अच्छे ब्रह्मचारी मेरे पास में आने चाहिए। आमायन्तु, मेरे पास में, मामान मेरे पास में, आ माने चारों तरफ से, आयन्तु आने चाहिए। कैसे? अच्छे जो विद्या का अध्ययन करने वाले हों, जो अच्छा विद्या जानते हों, पढ़ना चाहते हों। यदि जानने की उनके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, पढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी, तो आचार्य भी क्या करेगा? इसलिए आचार्य परम ब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, अच्छे शिष्य आने चाहिए। या दूसरे शब्दों में समझें, माता पिता अच्छी संतान की प्रार्थना परमात्मा से करती। संतान हो जाए और वह अच्छी ना हो तो क्या लाभ होगा? इसलिए यहां पर गुरु परम ब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आचार्य प्रार्थना कर रहे हैं, शिष्य तो आए पढ़ने के लिए, विद्या के अध्ययन करने के लिए शिष्य तो आए, परंतु कैसे? अच्छे भी आने चाहिए। और कैसे अच्छे आने चाहिए? विमायान्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। वह किस प्रकार से होने चाहिए? विमायान्तु, कपट से शून्य होने चाहिए। यदि उनके अंदर क्रोध भरा हुआ होगा, कपट भरा हुआ होगा, तो वह विद्या भी उपयुक्त नहीं हो सकती। विद्या की प्राप्ति के लिए कपट से शून्य होना चाहिए। छल से ली हुई जो विद्या है, धोखे से प्राप्त की हुई जो विद्या है, वह जीवन में कभी सफलता नहीं देती।
कपट शून्य होकर के विद्या का अध्ययन करना चाहिए। और ऐसी कह करके स्वाहा का मतलब यज्ञ के अंदर आहुति डालनी चाहिए। परमात्मा से वह प्रार्थना कर रहे हैं। अगले में कहते हैं प्रमायांतो ब्रह्मचारिणः, और कैसे होने चाहिए? जो पढ़ कर के जाएं प्रमायांतो, उनके पास में प्रमाण होना चाहिए। कल को वह किसी को बतलाएं और दूसरा उससे कहे या तुम गलत कह रहे हो, ऐसा है नहीं, तो उसके पास में क्या प्रमायांतो, प्रमाण होना चाहिए। और प्रमाण कौन दे सकता है? जो अच्छी तरह से पढ़ेगा। यदि हमने किसी शास्त्र का अध्ययन ना किया हो और हम उस शास्त्र के विषय में बात करने लग जाएं, तब क्या होगा? दूसरा आकर के हमें कभी भी कह सकता है तुम गलत कह रहे। और शास्त्र का अध्ययन हमने अच्छी तरह से किया है, अच्छी तरह से पढ़ा है, तो क्या प्रमायांतो, हम प्रमाण पूर्वक कह सकते हैं कि नहीं, शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, हे अग्निदेव, यज्ञ की आहुति प्रदान करते समय परम ब्रह्म परमेश्वर से वह प्रार्थना कर रहे हैं, जो मेरे पास में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, प्रमायान तो अच्छी प्रकार से पढ़ करके जाएं। जब पढ़ करके जाएंगे तो अपने पास उनके पास प्रमाण होगा। और दमायान तो ब्रह्मचारिणः स्वाहा, ऐसा ही नहीं है, पढ़ने के बाद में क्या है, अपने जीवन में वह उसे उतार पाए। और जब अपने जीवन में उतार पाएंगे, क्या है, दमायांतु, अपनी इंद्रियों का दमन वे अपने आप कर लेंगे। इंद्रियों का दमन व्यक्ति कब तक नहीं करता? जब तक उसे किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण भी तो गीता में यही कहते हैं, हे अर्जुन, अपनी इंद्रियों का दमन करना, दमन करने क्या है, वश में करना, यही है ना। दमन का ऐसा तो नहीं उनको जला देना या अपने आप को समाप्त करना, ऐसा नहीं है। अपनी इंद्रियों को वश में करने का नाम ही दमन है। मान लो, दूसरे शब्दों में हम समझें, किसी को मधुमेह यानी डायबिटीज की बीमारी है और सामने अच्छे से अच्छा मिष्ठान उसके पास में पड़ा है, वह खाएगा तो क्या होगा, नुकसान करेगा। और यदि उसने अपने इंद्रियों को वश में किया होगा तो सामने पड़ा हुआ भी वह खाएगा नहीं, कितना भी अच्छा पड़ा क्यों ना हो, क्योंकि वह जानता है इसके खाने से उसे स्वयं को हानि होगी। इसलिए कह रहे हैं, ब्रह्मचारी जो मेरे पास में आ रहे हैं वह किस प्रकार से होने चाहिए? दमायांतु ब्रह्मचारिणः, अपनी इंद्रियों का अच्छी प्रकार से वह दमन कर सकें, वश में कर सकें, ऐसे होने चाहिए। और जब वश में अपनी इंद्रियों को कर लेंगे तो क्या होगा, समाज को वह कुछ दे सकते। समाज की समस्या क्या होती है? जब व्यक्ति का जो मुंह है सुरसा की मुंह की तरह फैलता जाए, जैसे सुरसा आगे से आगे मुंह बढ़ाती जा रही थी, वैसे ही हमारी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासना हैं, सुरसा की मुंह की तरह फैलती जाएंगी, तब क्या होगा, दमन, हमारा विनाश हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जितनी वस्तु की आवश्यकता है उतना ही तुम ग्रहण करो। जितना हमको इस पेट में भोजन चाहिए हम उतना लेंगे तब तो ठीक है, और उससे ज्यादा लेंगे, कितना भी सुंदर से सुंदर पकवान क्यों ना हो, उससे अधिक हम खाएंगे तो क्या होगा, विनाश होगा। आज नहीं होगा, थोड़े दिन के बाद हो जाएगा, होगा तो सही। इसलिए कह रहे हैं, आवश्यकता से अधिक यदि किसी वस्तु का हम संग्रह करते हैं, इकट्ठे करते हैं, या उस वस्तु की हम अधिक चाहत करते हैं, तो उसका भी विनाश होता है, उससे कोई लाभ होने वाला उसे नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, दमायांतो ब्रह्मचारिणः, जो ब्रह्मचारी मेरे पास में आए, जो पढ़ करके जा रहे हैं, वह दूसरों का भी कल्याण करें और अपनी इंद्रियों का भी अच्छी तरह से दमन करें। और समायांतो ब्रह्मचारिणः, जब दमन हो जाएगा तब फिर क्या है, फिर तो समायांतु सम माने शांति, और शांति कब होती है, जब मन अपने बस में होता है। सम कल्याणम, कल्याण कब होगा, जब मन पूर्ण रूप से शांत होगा। हमारी समस्या क्या है, हमारा मन शांत नहीं होता, और अशांति का कारण स्वयं नहीं है। अशांति का कारण क्या है, जब हम दूसरे को देखते हैं, उसकी प्रसन्नता को देखते हैं, दूसरे की प्रसन्नता को, दूसरे के आनंद को हम देखते हैं, तो हम उसको क्या है, पचा नहीं पाते, वही हमारी अशांति है। शास्त्र कह रहा है, जो मेरे पास में शिष्य आए, समायांतु, मन भी उनका शांत हो जाना चाहिए। मन शांत कब होगा, जब इंद्रियों का दमन हो जाए। और इंद्रियों का दमन कब होगा, आपके पास में कितना भी वैभव हो, धन हो, तो मुझे उससे कोई वो नहीं,
उससे मुझे देख करके कोई प्रसन्नता नहीं और उसे देख करके मुझे कोई ईर्ष्या नहीं। यदि किसी के वैभव धन को देख करके प्रसन्नता भी होती है अधिक, तो वह भी एक लोभ का कारण है, उसमें भी कुछ स्वार्थ हो सकता है। यदि बिना किसी स्वार्थ के हम किसी वस्तु को देखते हैं तो ना हमें वहां प्रसन्नता होगी, ना वहां पर हमें दुख होगा। हमारी प्रसन्नता और दुख का कारण क्या होता है? जब हमारी इंद्रियां किसी दूसरी वस्तु को देख करके उसे पकड़ना चाहती, यही है। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं, हे परम ब्रह्म परमेश्वर, आचार्य कह रहा है इस प्रकार के शिष्य मुझे आप प्रदान करें। तो यह उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद हमें क्या बतला रहा है? समाज में सीखने का एक ढंग सिखला रहा है, हमें बतला रहा है कि हम समाज में भी किस प्रकार से रह सकते हैं और इस समाज में रहते हुए हम अब परम ब्रह्म परमेश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं। यह क्रिया जो है उपनिषद हमें बतला रहे हैं। शास्त्रों में कभी हमारे यहाँ ऐसा नहीं कहा बच्चा पैदा होते ही वानप्रस्थ हो जाए या सन्यासी हो जाए, ऐसा नहीं कहते। सन्यासी होना यह किसी किसी के लिए है। बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होते ही वह संन्यास्त है, मन उसका मतलब परिवार में नहीं रहता, यह किसी किसी के लिए। शास्त्र कहता है तुम अपनी जितनी भी जिम्मेवारी है उनको निभाओ, गृहस्थी हो गृहस्थ धर्म का पालन करो, फिर वानप्रस्थ में जाओ, फिर संन्यास में जाओ। परंतु कैसे जा सकते हैं संन्यास में? जिस प्रकार से यह बतला रहे हैं, पहले ब्रह्मचर्य जीवन में तुम अपने निर्वाह करो। जब ब्रह्मचर्य जीवन में रहेंगे, सब कुछ तुम्हें जब ज्ञान हो जाएगा, तो गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद कोई समस्या ही नहीं हो। और इस संसार में किस किस वस्तु की आवश्यकता होती है बतला रहे हैं, और उस वस्तु की क्या क्या आवश्यकता होती है अगले मंत्र में कह रहे हैं, यशो जनेशानि स्वाहा। जने माने जितनी भी जनता है, जनता जो है संस्कृत का शब्द जन से जनता बनता है। जने जितने भी लोग हैं उन लोगों का क्या है? यश हो, जिनका जितना भी यश है, यशस्वी, उनसे भी मैं अधिक यशस्वी हो जाऊं। यानी संसार में यदि किसी व्यक्ति का बहुत यश फैला हुआ है और उस यश के फैले हुए व्यक्ति से भी ऊपर मेरा यदि यश हो जाता है, फैल जाता है, कीर्ति फैल जाती है, और उसके बाद में भी यदि मेरा इंद्रियों का दमन रहता है और अभिमान नहीं होता, वह व्यक्ति 10 व्यक्ति यहां पर खड़े हों, 20 हों, 50 हों, उनसे अधिक मान लो किसी का यश है, कीर्ति है, गुणगान लोग गाते हैं, और उसमें जाकर के उसको अधिक अभिमान पैदा हो जाए, तो यह भी उसके पतन का कारण है। इसलिए उपनिषद कह रहा है यशो जनेशानि स्वाहा। जितना भी संसार में लोगों का यश फैला हुआ, उससे भी अधिक मेरा यश हो, परंतु यश होने के बाद भी क्या है, कैसा रहना चाहिए? जैसे पूर्व मंत्र में कहा है, मैं अपने संयम में रह पाऊं। यश तो हो, यदि यश नहीं होगा तो जीवन में क्या करोगे? किसी की अपकीर्ति होगी, निंदा होगी, तो वह जीवन किस बात का? इसलिए शास्त्र कहते हैं निंदित जो व्यक्ति है, जिसकी निंदा होती है, जिसको जो बुरा व्यक्ति है, उसका अधिकार हमारे यहाँ शास्त्र नहीं कहते। उसके पास में हमारे यहाँ बैठना भी पाप समझते हैं। कितना भी बुद्धिमान वह व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी धनवान व्यक्ति वह क्यों ना हो, कितना भी रूपवान व्यक्ति क्यों ना हो, परंतु यदि उसकी लोग निंदा करते हैं, उसका स्वभाव बुरा है, तो उसके पास बैठना भी हमारे यहाँ पर पाप माना गया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं यशो जनेशानि स्वाहा। यशस्वी व्यक्तियों में भी मेरा यश अधिक हो, इस प्रकार की प्रार्थना परमात्मा से मैं कर रहा। और श्रेयान वशस्यानि स्वाहा। और इतना ही नहीं, यहाँ पर क्या कहता है, वश्यसः, जिनके पास में बहुत धन है, बहुत धनवान कोई व्यक्ति है, उससे भी क्या है, श्रेयान। अधिक धनवान व्यक्ति के पास जितना धन हो सकता है, अधिक से अधिक धनवान जो भी व्यक्ति हो सकता है, उससे भी अधिक धन मेरे पास में हो, ऐसी वह कामना कर रहा है। और होने के बाद भी क्या है, नम्रता उसके जीवन में होनी चाहिए। क्यों?
कि संसार में यदि यश, दो वस्तुएं हैं, यश कब होता है, कीर्ति कब होती है, शुभ कर्म करने से। और शुभ कर्म व्यक्ति कब करता है, अपने आचरण से। आचरण से शुभ कर्म करेगा। यदि धन उसके पास में है तो उस धन का उपयोग करेगा, उसको लगाएगा, तीर्थ स्थानों में लगाएगा। पहले पुराने समय कठोपनिषद में क्या था, सुंदर से सुंदर तालाब का निर्माण लोग करते थे, कुएं का निर्माण करते थे प्यास बुझाने के लिए, तालाब का निर्माण करते थे, सुंदर से सुंदर फलों के लिए वृक्ष लगाने का लोग करते थे। यही था ना। तो वह कौन करेगा, जिसका आचरण अच्छा होगा, जिसकी सोच अच्छी होगी। आचरण क्या है, चिंतन। जिसका चिंतन अच्छा नहीं है वह व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए जिसका चिंतन अच्छा ना हो, सोच अच्छी ना हो, सब कुछ सुनने के बाद में एक शब्द कुछ वह बोल दे तो सभी की बुद्धि क्या है, भ्रमित हो जाएगी। इसलिए क्या कह रहे हैं, जितने भी धनवान ऐश्वर्यवान, अधिक से अधिक वैभव से परिपूर्ण जो भी कोई व्यक्ति है, उससे भी अधिक मेरे पास श्रेय होना चाहिए, लक्ष्मी होनी चाहिए। और तुम त्वाम भग प्रविष्टानि स्वाहा। और हो जाने के बाद में क्या है, उसके बाद में वह यह नहीं कह रहा कि उसका मैं उपयोग करता रहूं, भोगता रहूं, हजारों वर्ष तक मैं उसका उपभोग करूं, नहीं। उसको प्राप्त करने के बाद, हे परम ब्रह्म त्वम ताम भग प्रविष्टानि स्वाहा, हे भग, हे परम ब्रह्म परमेश्वर, हे परमात्मा त्वाम, मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाऊं, मैं आपके अंदर क्या है, प्रवेश कर जाऊं। यदि हम फलों की कामना के लिए वृक्ष लगाते हैं और वृक्ष में लगे हुए उन फलों को तोड़ करके यदि लोगों को खिलाते हैं तब तो काम आ पाएंगे। और फल में वृक्ष के अंदर कितने भी फल लग जाएं और उनको हम तोड़े ना तो क्या होगा, सड़ जाएगा। इसलिए कहते हैं हमारे पास धन और वैभव तो बहुत आ जाए और हम उसका उपयोग ना कर पाए तो वह क्या कैसे होगा, जैसे वृक्ष के ऊपर लगा हुआ फल अपने आप सड़ जाता है, उसका कोई काम नहीं आएगा, अपने आप सड़ेगा और नीचे वह गिर जाए। होगा तो जरूर, यदि हम उसको जीवन में उपयोग ना कर पाए तो वह वृक्ष के ऊपर लगे हुए फल की तरह है जो किसी के काम नहीं आता। यहां पर कह रहा है ऋषि, हे परम ब्रह्म परमेश्वर, वह यश और कीर्ति दोनों मुझे प्राप्त हो, धन भी मुझे प्राप्त हो, परंतु किस लिए प्राप्त हो, उसका ठीक मैं उपयोग कर पाऊं और अंत में क्या है, आप में जाकर के मैं मिल पाऊं। स माम भग प्रविष्ट स्वाहा, हे माम, मुझे प्रविष्ट हो जाए, मैं आपके अंदर चला जाऊं, ऐसी कामना वह परमात्मा से कर रहा है। तस्मिन् सहस्त्रशाखे निभगाम त्वयि मृजे स्वाहा। तस्मिन् माने उस सहस्त्रशाखे, हजारों शाखाओं वाला पर ब्रह्म परमेश्वर क्या है। गीता में क्या कहा था, ऊर्ध्वमूल मदः शाखा, कठोपनिषद में भी था। उस पर ब्रह्म परमेश्वर की अनंत शाखाएं हैं, हजारों शाखाएं हैं। कितनी ही शाखाएं हैं उसके, कितनी ही ब्रांचेज हैं उस पर ब्रह्म परमेश्वर के। वो वह कहते हैं उसके अंदर क्या है, त्वयि अहम निम्रजे, मैं पूर्ण रूप से, निम्रजे क्या है, अच्छी प्रकार से आप में जाकर के मिल जाऊं। निम्रज क्या होता है, विशुद्ध रूप, बिल्कुल शुद्ध होकर के। और शुद्ध होकर के कौन जा पाएगा, जिसकी किसी भी प्रकार की अंत में इच्छा नहीं होगी। यदि हम किसी इच्छाओं को लेकर के अपने जीवन का त्याग करते हैं तब अच्छा नहीं है। हम अपने प्राणों का त्याग किसी सोचते हुए, संसार की वस्तुओं को सोचते हुए करते हैं तब अच्छा नहीं। क्यों अच्छा नहीं है, उसके आधार पर हमारा चिंतन चलता रहे। उपनिषद और गीता में यही बतलाती है ना, जो हम अपने साथ में क्या लेकर के जा रहे हैं, चिंतन लेकर के जा रहे हैं। मरने के बाद हम कुछ नहीं लेकर के जा सकते, धन वैभव संपदा, पुत्र पौत्र, पति पत्नी, कुछ लेके नहीं जा सकते। क्या लेके जाएंगे, चिंतन जो हमारा है वह हमारे साथ में जाएगा। और चिंतन हमारा यदि गलत होगा तो अच्छा नहीं। इसलिए यहां पर कहते हैं निम्रजे, विशुद्ध होकर के, पूर्ण रूप से शुद्ध होकर के मैं आप में जाकर के मिल जाऊं।
वह ऐसा नहीं कह रहा कि गंगा जी की पानी में जाकर के गंदा नाली की तरह में जाकर के बहूने। वह कह रहा पहले मैं भी शुद्ध हो जाऊं, मेरा हृदय भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो, इंद्रियों का भी मैं अच्छी प्रकार से दमन कर पाऊं, यज्ञ आदि अच्छी प्रकार से मैं अपने जीवन में कर पाऊं, दान आदि अच्छी प्रकार से जीवन में कर पाऊं, और निम्रजे अंत में जाकर मैं आप में जाकर के विशुद्ध रूप से मिल जाऊं। मिल जाने की यहाँ पर प्रार्थना ऋषि कर रहे हैं। अगले मंत्र में कहते हैं कैसे, यथा आपः प्रवृत्ता यान्ति यथा मासा अहर्जम एवं माम ब्रह्मचारिणो दातारायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोषि प्रमा भाई प्रमा प्रदस्व। कहते यथा आपः, जिस प्रकार से नदियां प्रवृत्ता यान्ति, नदियां क्या हैं, भाग रही हैं, नीचे के स्थान पर जा रही हैं। ऊपर से बहती हुई नदियां क्या है, नीचे आ रही हैं। यदि ऊपर से जल बहता है, पहाड़ से चलता हुआ, झरनों से चलता हुआ जल पृथ्वी पर आ जाता है, उसकी दौड़ लगी हुई है। कहते हैं और जिस प्रकार से नदियां दौड़ती हुई समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, नदियां क्या समुद्र बन जाती हैं, फिर उनका नाम अलग तो नहीं रहता, चाहे वो गंगा हो, चाहे यमुना हो, कावेरी हो, कोई भी हो, फिर थोड़ी उसकी पहचान है। वह क्या है, समुद्र में आकर के मिल जाती हैं। और उसके वे यथा मासः अर्जितम, जिस प्रकार से एक दिन सप्ताह में बदल जाता है, धीरे धीरे सप्ताह मास में बदल जाता है, महीना वर्षों में बदल जाता है, जीवन आगे चलता रहता है, ऐसे जीवन अपने आप समाप्त हो जाता है। हमारे जीवन में कितने दिन बदल गए, क्या हमने कभी सोचा? कितने महीने चले गए, हम कभी कल्पना नहीं करते। जिस प्रकार से मास महीने के महीने समाप्त हो जाते हैं, एक दिन आएगा 7 दिन समाप्त हो जाएंगे, 7 दिन के बाद में महीना समाप्त हो जाता है, दूसरे महीने में हम जाकर के पैर रख लेते हैं और धीरे धीरे वह वर्ष भी समाप्त हो जाता है। कहते हैं जिस प्रकार से नदियां धीरे धीरे बहती 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 समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, अपने आप का उनका जो रूप है समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार से घंटे और दिनों का रूप अपने आप समाप्त हो जाता है, कोई ऐसे थोड़े कहेगा आप 10 वर्ष के हो तो 10 वर्ष कहेंगे, क्या दिन थोड़े पर गिनते हैं? और धीरे धीरे अब कब आयु समाप्त हो जाती है पता भी नहीं लगता। जिस दिन हम पैदा हुए थे तब क्या था, दिन के विषय में हमारे विषय में बतलाता है इतने दिन का बच्चा हो गया, फिर महीने के विषय में बतलाते रहे इतने महीने का हो गया, और उसके बाद कितने साल का हो गया, कभी उस सालों के बाद बतलाया इतने दिन या महीने का, पता भी नहीं चलता। कभी हमारे जीवन में कभी कहते थे ये इतने दिन का है, फिर कहने लगे इतने महीने का है, फिर वर्षों के ऊपर चला गया और धीरे धीरे जीवन भी ऐसे ही समाप्त हो गया। इसलिए यहां पर ऋषि कह रहे हैं कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, नदियां आती हैं बहती बहती समुद्र में चली जाती हैं, दिन बीतते जाते हैं, महीने बन जाते हैं, वर्ष बन जाते हैं, उत्तरायण 6 महीने का, दक्षिणायन 6 महीने का, साल बदल जाता है, संवत्सर वहां पर बदल जाता है और धीरे धीरे युग भी बदल जाता है। तो इसलिए कहते हैं एवं ब्रह्मचारिणः, महीने बीत जाते हैं, वर्ष बीत जाते हैं, ऐसे ही कहते हैं हे दाता हे पर ब्रह्म परमेश्वर एवं मामः सर्वतः ब्रह्मचारिणः। जो ब्रह्मचारी मेरे पास में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं, स्वाध्याय करने के लिए आ रहे हैं, वह आए स्वाहा प्रतिवेशः। वह किस लिए आए? प्रतिवेशः, उनका जो विश्राम का जो स्थान है आप होने चाहिए। और धीरे धीरे क्या है, असी माम प्रवाही माम प्रबदस्व, धीरे धीरे वह ज्ञान मुझसे प्राप्त कर लें और मैं आप में जाकर के अंत में लीन हो जाऊं। जैसे नदियां लीन हो जाती हैं समुद्र में, दिन समाप्त हो जाते हैं, संवत्सर वर्ष समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही मैं भी जब समाप्त होऊंगा तुम आप में जाकर के लीन हो जाओ। वह दूसरे जन्म की कामना नहीं कही, उसने यह नहीं कहा ऋषि ने कि यदि द्वारा मेरा जन्म हो तो फिर राजा के घर हो,
या मेरा द्वारा जन्म हो तो फिर मैं ऋषि बनूं, ऐसा नहीं कह रहे। वह क्या कह रहे हैं, धीरे धीरे मेरा जो जीवन है अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अंत में आप में जाकर के मैं लीन हो जाऊं। और अधिकांश संसार में कितने लोग हैं ऐसी कामना करते होंगे, सोचो। या तो कहेंगे मेरा अच्छा जन्म हो, भारत में हो कहेगा, या दूसरे जन्म हो, ऐसा ही लोग बोलते हैं ना। जन्म तो हो मेरा उस स्थान पर हो जहां पर हम चाहें, पर होता नहीं। हमारे चाहने से कहीं पर जन्म होता है। हम यदि कामना करें, हम यदि सोचे हे परमात्मा मुझे इस स्थान पर जन्म देना, या उसके घर में देना, या हमारी इच्छा से वह मेरी मां बने या मेरे वह पिता बने, ऐसा कभी होता है? हम अपनी इच्छा से ना अपने भाई को कह सकते हैं यह मेरा भाई बने, या मेरी बंधु बने, या पति बने, या पत्नी बने, कुछ नहीं कह सकते, परंतु फिर भी कहते हैं। हो नहीं सकता, फिर भी कहते हैं। और क्या हो सकता है, हमारा जन्म ना हो, ऐसी हम परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं, वह हम करते नहीं। इसलिए यहां पर ऋषि कह रहे हैं, हे परम ब्रह्म परमेश्वर, मैं अंत में आप में जाकर के लीन हो जाऊं, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। अगले मंत्र में कह रहे हैं, ओम भूर्भुवस्वः ऋतिः एतः तिस्रो व्याहृतयः तासामूहा स्मेतां चतुर्थी महाचमसः प्रवदयेत्। ओम भूर्भुवस्वः, सभी गायत्री मंत्र को पढ़ते। ओम भूर्भुवस्वः, तीन इनको क्या बोलते हैं, व्याहृति, और उसके बाद मह है। कहते हैं तीन तो ठीक है, पहले लोगों को पता था, परंतु मह की जो खोज है वह महाचमस के बेटे ने खोज की। महाचमस एक ऋषि हुए, उनके बेटे ने नई खोज की। क्या? मह। मह जो है वह क्या है, ब्रह्म है। इसके बिना भूर्भुवस्वः या तीनों किसी काम के नहीं। मह क्या है, ब्रह्म है। जैसे शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा, आत्मा के कारण ही शरीर का मूल्य है, वैसे ही मह के कारण, ब्रह्म के कारण ही भूर्भुवस्वः का मूल्य है। और भूर्भुवस्वः क्या है, यह अगले मंत्र में बतलाते जाएंगे, व्याख्या करेंगे। तो कहते हैं जो चतुर्थी जो व्याहृति है, चौथी, चतुर्थी क्या है, चौथी जो है व्याहृति क्या है, भू भुवस्वः, तीन हो गई, और चौथी क्या, मह। इसकी जो खोज है इस ऋषि ने की महाचमस के बेटे ने। और मम इति तद ब्रह्म, मह क्या है, यही ब्रह्म है, उसने जाना। मह के बिना, परमात्मा के बिना, ब्रह्म के बिना कुछ भी का मतलब उपयुक्त नहीं हो सकता, किसी काम का नहीं। मह क्या है, पर ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म है। सह आत्मा, यही आत्मा है। अंगानी देवता, जैसे शरीर के अलग अलग देवता है, वैसे ही क्या है, इस संसार में मह के बिना, ब्रह्म के बिना कुछ नहीं है, ऐसा उसने जाना। भूरित्ययं लोकः, भू पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष क्या है, आकाश, और फिर स्वर्ग। अंतरिक्ष कहते यह जो जितने भी देवता हैं, यह जितने, अयम लोक है, यह क्या लोक है, पृथ्वी लोक है। जिस लोक में हम बैठे हुए हैं यह पृथ्वी लोक है, इसको पृथ्वी लोक कहते हैं। भू भुवः, भू क्या है, पृथ्वी लोक, भुवः क्या है, अंतरिक्ष लोक, ऊपर का, और स्वः क्या है, स्वः असौ लोकः, स्वर्ग लोक है। पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, और उसके ऊपर स्वर्ग लोक। और यह चौथा क्या है, मह, वह ब्रह्म है। कहते पृथ्वी, अंतरिक्ष यानी आकाश, और स्वर्ग, इन तीनों का महत्व तो है, परंतु कब है, ब्रह्म के रहते हुए। यदि ब्रह्म नहीं होगा तो उनका भी कोई महत्व नहीं होगा। दूसरे शब्दों में समझे, हमारे शरीर का महत्व तो बहुत है। यदि यह शरीर नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। यह शरीर राजा भी बन सकता है, यह शरीर योद्धा भी बन सकता है, यह शरीर बलवान भी बन सकता है, यह शरीर ज्ञानवान भी बन सकता है, परंतु किसके रहते, आत्मा के रहते हुए भी हो सकता है। यदि वह नहीं होगा तो इस शरीर से हम कुछ नहीं कर सकते। कहते अंतरिक्ष, पृथ्वी, स्वर्ग, इन तीनों का महत्व है, बहुत महत्व है।
परंतु कब तक है? मह, जब ब्रह्म है उसके अंदर, उसके बिना यह किसी काम का नहीं। कहते मह इति आदित्य, कहते आदित्य आदित्येन वावः। आदित्य क्या है? सूर्य। सूर्य का जो आभा है, सूर्य की जो प्रकाश है, वह क्या आदित्य कहते हैं। आदित्य, क्यों? आदित्य से क्या है? वावः लोका मय्यन्ते, जितने भी लोक हैं, वाव माने जितने भी हम लोगों को देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं? सूर्य के कारण। सूर्य का प्रकाश हमें नहीं मिले तो हम कुछ नहीं देख सकते। सूर्य के प्रकाश से हम सब कुछ देखते हैं। तो आगे ये भूर्भुवस्व तीनों के विषय में ये बतलाएंगे, और भी आगे आगे बतलाते जाएंगे। पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, चंद्र है, सूर्य है, सबकी व्याख्या यह करेंगे।